हेलो बच्चों। क्या हाल है आप लोगों के बेटा? कैसे हो आप सब लोग? गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर। लेट? अरे लेट कहाँ हूँ यार, 1 मिनट भी तो नहीं लेट हुए। स्टार्ट हो रहा था, अभी थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ें चल रही थी इसलिए हमारा। बढ़िया है सर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बढ़िया ही होने चाहिए यार। अपना लाइफ में खुश रहो और हेल्दी रहो, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। बाकी देखो, जेई की तैयारी है, ये तो चलती रहेगी, थोड़ी ऊपर थोड़ी नीचे, धीरे धीरे करके बेटा आपकी सारी चीज़ें बिल्कुल आ जाएंगी, बिल्कुल लाइन पर आ जाएंगी। राइट? बिल्कुल घबराना नहीं है, हम लोग साथ हैं आपके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बस लगे रहो बेटा, इसी तरह से मेहनत करते रहो। शुरू में थोड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी, आने दीजिए। जैसा कि बेटा लास्ट लेक्चर में मैंने आपको अपनी स्टोरी से भी बताया था, मुझे भी बहुत प्रॉब्लम्स आती थी यार। जेई की जब प्रिपरेशन हमने स्टार्ट की थी तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें महसूस होती हैं, क्योंकि 10th से जब हम आते हैं एकदम से, एक तो 10th से 11th स्कूल लेवल ही बहुत टफ है। राइट? अगर आप स्कूल लेवल भी पढ़ोगे ना सिर्फ, तो 10th से 11th काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है सिलेबस में। और उसके ऊपर हम एक लेवल और ऊपर चले जाते हैं, दैट इज जेई की तैयारी करते हैं। तो बेटा हमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लेवल अप दिखने लग जाता है। तो स्टार्टिंग के 1-2 महीने ऐसा ही चलता है, सभी के साथ ऐसा ही होता है। घबराना नहीं है, बस इसमें लगे रहना होता है बेटा। इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि आपको बस लगे रहना है। ये नहीं कि आप छोड़ के बैठ जाएं या फिर अरे डिमोटिवेट हो गए सर, हम तो हमें टफ लग रहा है। कोई बात नहीं, 60-70% 80% चीज़ें भी अगर अभी समझ आ रही हैं, 100% नहीं भी आ रही हैं, आप नहीं कर पा रहे खुद से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इंपॉर्टेंट क्या है, लगे रहना है बेटा। यही में देखो, सिलेक्शन उन लोगों का नहीं होता जो गिव अप कर देते हैं। जो लास्ट तक अपनी जो जर्नी को कंप्लीट करते हैं, जो तैयारी को फिनिश करते हैं, उनमें से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो जाता है। राइट? मजा आ रहा है सर? बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, तो बिफोर वी स्टार्ट, एक बार एक क्विक आप सभी लोगों के लिए मेरी तरफ से एक मैसेज है, ये कह लीजिए पीडब्ल्यू टीम की तरफ से, कि जो आप लोगों के पास बेटा अपनी ऐप है पीडब्ल्यू ऐप, उसको आप लोगों को अपडेट करना है। अपडेटेड वर्जन आपको डाउनलोड करना है। ऐसा क्यों सर, पुराना वर्जन भी तो चल रहा है? तो बेटा देखिए, अपडेटेड वर्जन में कुछ फीचर्स नई ऐड की गई हैं, जिसमें बेटा आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। टेस्टिंग से रिलेटेड कुछ एनालिसिस, आप लोगों को बेटर एनालिसिस मिल पाएगा जब आपका टेस्ट कोई भी होगा, या कोई भी आप इस तरह का पेपर देते हैं, तो आपकी एनालिसिस उसमें बेटर हो पाएगी। तो कुछ फीचर्स ऐड हुई हैं, तो मैं आप सभी लोगों को एक बार रेकमेंड करूंगा कि आप लोग अभी नहीं, लेक्चर के बाद रात में आराम से जब लेक्चर फिनिश हो जाए, तब आप सभी लोग अपना लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर लें ऐप का, ताकि सारी चीज़ें आपको बेस्ट मिलती रहें। तो हमारी पीडब्ल्यू की पूरी टीम दिन रात मेहनत करती है आप लोगों के लिए। टेक टीम हो जाए या बैक एंड टीम हो जाए, सभी लोग जो मेहनत कर रहे हैं बेटा, उसका आपको बेनिफिट मिल पाए। राइट? चलिए सर, कर लिया सर अपडेट, वी विल अपडेट, बहुत बढ़िया। चलिए तो स्टार्ट किया जाए भाई। आज बहुत मजा आने वाला है, देखो इस वीक में बहुत मजा आने वाला है आपको मैथ्स में, क्योंकि हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं बेसिक मैथ्स के। पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने क्या किया, हमने वेवी कर्व मेथड पढ़ा था पिछले से पिछले वीक में। लास्ट वीक में बेटा मॉड्यूलस के बारे में मेन डिस्कशन किया था। अब देखो, मॉड्यूलस ऐसी चीज है, थोड़ी सी बची है हमारी, बट ऐसा नहीं है कि हम पूरी अभी खत्म कर लेंगे मॉड्यूलस, क्योंकि मॉड्यूल हम बेसिक मैथ पढ़ रहे हैं, इसमें हम थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं। एक एक चीज जो एक्चुअल मेन चैप्टर्स में कहीं लगेगी, वहां पे डिटेल में हम पढ़ेंगे। जैसे मॉड्यूलस के बारे में अगर मैं कहूं, तो ये 12th में बहुत ज्यादा लगेगा, कैलकुलस के अंदर इसके ग्राफ्स पढ़ेंगे हम, डिटेल में स्टडी करेंगे मॉड्यूलस को। तो ये मत सोचना जहां भी मॉड्यूलस देखा अरे ये तो हम कर लेंगे क्योंकि हमें मॉड्यूलस पढ़ा दिया गया है, नहीं, ऐसा नहीं है। अभी तो मॉड्यूलस के बेसिक्स करे हैं आपने, मेन मॉड्यूलस दोबारा आएगा, 12th में आएगा। राइट? इसीलिए कारण मैंने, काफी बच्चे पूछ रहे थे सर बुक बता दीजिए, इसीलिए बेटा अभी मैंने कोई बुक नहीं बताई है, क्योंकि बुक वाले ये अज्यूम करके चलते हैं तुम्हें सारे चैप्टर आते हैं। वो ये नहीं मानते कि तुमने पहले अभी बेसिक मैथ ही पढ़ा है, तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री ना मिक्स करें या कैलकुलस ना मिक्स करें या वेक्टर ना मिक्स करें, वो सब मिक्स कर देंगे, फिर तुम बैठ के कंफ्यूज होगे। इसलिए अभी कोई बुक नहीं करनी होती, अभी पहले 3 महीने कोई बुक नहीं करनी, सिर्फ नोट्स, डीपीपी और हद से हद मॉड्यूल जो आपके पास है उसमें से भी होमवर्क दूंगा मैं, वो आपको करना है। राइट? चलिए तो स्टार्ट किया जाए लेक्चर अपना आज का। तो आज हम क्या करने वाले हैं, जल्दी से देखते हैं बेटा आज के टारगेट्स अपने क्या क्या हैं। तो अपने आज के मेन 3 टारगेट्स हैं बेटा। सबसे पहले तो मॉड्यूलस की कुछ बची कुची बातें हम लोग डिस्कस करेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज मॉड्यूलस के बारे में। हमने इक्वेशन सॉल्व करना सीखा, इन इक्वेशन सॉल्व करना मॉड्यूलस का सीखा, कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको याद रखनी है, वो हम करेंगे। उसके बाद बेटा आज हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज करने वाले हैं, लॉगरिथम का इंट्रोडक्शन। आज हम लॉग स्टार्ट करने वाले हैं। काफी बच्चे चैट पे इतने दिनों से लिख रहे थे सर लॉग कब शुरू होगा, लॉग कब शुरू होगा। आज शुरू होगा लॉग, और इस पूरे हफ्ते ये समझ लीजिए अपने को लॉग ही करना है, काफी डिटेल में हम लोग करेंगे। मोस्ट आज इस हफ्ते 3 लेक्चर तो अपने को एटलीस्ट लग ही जाएंगे। राइट?
ध्यान से देखिएगा क्योंकि एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, और लॉग की फिर हम बेसिक प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे। तो देखो लॉगरिदम में धीरे धीरे करके आपको चीजें क्लियर होती हैं, अगेन जैसे बाकी टॉपिक्स भी थे, बट इसका ये मतलब नहीं है आज हम कंसंट्रेट ना करें। आप 100% कंसंट्रेट करके स्टार्टिंग का पार्ट पढ़िएगा। स्टार्टिंग में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, बट कल परसों के लेक्चर तक जाते जाते आपको इजी लगने लगेगा लॉगरिदम, राइट? कंसंट्रेशन के साथ देखेंगे। चलिए तो स्टार्ट करें भाई। जल्दी से चैट पे एक बार दिल बना के दे दो, रेडी हो अगर पेन पेंसिल नोटबुक सबके साथ बिल्कुल फुल कंसंट्रेशन के साथ बेटा रेडी हो, जल्दी से एक बार मुझे बता दो। एक लिख रहा है CSK, अभी तुम्हारा आईपीएल में ही दिमाग लगा हुआ है। आईपीएल तो बेटा हर साल आएगा, मैंने बताया था ना तुमको, तुम्हारी ये प्रिपरेशन हर साल नहीं आएगी, तो इसलिए थोड़ा सा क्लास टाइमिंग में सीरियस होके पढ़ेंगे। और मैच देखो मैं भी तो मिस कर रहा हूँ ना तुम्हारे लिए, मैं भी नहीं देख रहा, मैं भी बिल्कुल भी नहीं देखने हैं। जिस समय पे बेटा आपकी क्लासेस चल रही हैं, पढ़ने के टाइम पे पढ़ाई करो यार। तो ब्रेक ले रहे हो तो बस मैच देखो और कुछ मत करो साथ में अपना, ये नहीं कि पढ़ाई भी चल रही है दिमाग में, नहीं। बहुत बढ़िया, चलिए रंग बिरंगे कलरफुल दिल आ गए हैं और अब हम लोगों का शुरू करने का समय आ गया है बेटा लेक्चर। आज हम लोग लेक्चर नंबर 9 कर रहे हैं बेसिक मैथ्स का, जिसमें सबसे पहले तो मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज बता रहा हूं मॉड्यूलस की। मॉड्यूलस की कुछ प्रॉपर्टीज बता रहा हूं। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टी है, मतलब काफी सारी चीजें अब तुम्हें ऑब्वियस लगेंगी, मॉड ऑफ माइनस एक्स और मॉड ऑफ एक्स तो सेम ही होता है। मॉड ऑफ माइनस एक्स जैसे मॉड ऑफ -2 और मॉड ऑफ 2 दोनों ही सेम आते हैं यार, है ना? दोनों के दोनों ही 2 आते हैं सर। मॉड ऑफ 5 और मॉड ऑफ -5 दोनों ही सेम आते हैं। तो x का मॉड ले लूं या -x का मॉड ले लूं, दोनों के दोनों सेम होते हैं। तो या ये कह लीजिए अगर कभी भी माइनस का साइन दिखेगा तो मॉड उसको खा जाएगा, मतलब माइनस उड़ा देना अंदर से, राइट? अगर कभी भी ऐसे लिखा है मॉड ऑफ माइनस साइन एक्स, अभी आगे देखोगे ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा आ जाएगा मॉड ऑफ माइनस साइन एक्स, तो आप क्या कर सकते हो, इसको सीधे मॉड ऑफ साइन एक्स लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मॉड्यूलस के अंदर से माइनस को उड़ा दो, माइनस विल गेट कंज्यूम्ड बाय मॉड्यूलस, दैट इज प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी नंबर 2, मॉड्यूलस को प्रोडक्ट में ब्रेक कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। x इंटू वाई का अगर मॉड्यूलस लिखा है तो आप क्या कर सकते हो, इसको मॉड्यूलस x इंटू मॉड्यूलस वाई लिख सकते हो। मल्टीप्लीकेशन में मॉड्यूलस टूट सकता है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। मॉड्यूलस ऑफ x इंटू वाई, कभी भी दो नंबर्स के प्रोडक्ट में मॉड्यूलस लिखा है, मान लो ऐसा कुछ लिखा है, सपोज मॉड्यूलस ऑफ x साइन x कहीं पे लिखा हुआ है, तो मैं इसको मॉड्यूलस ऑफ x इंटू मॉड्यूलस ऑफ साइन x लिख सकता हूं बेटा। प्रोडक्ट में हम मॉड्यूलस को ब्रेक कर सकते हैं। आगे ये सब आएगा, आगे कैलकुलस में आएगा, तो अभी से थोड़ा बहुत बता के चल रहा हूं तुमको। उसके बाद डिवीजन में भी हम ऐसा ही कर सकते हैं। डिवीजन में भी हम ऐसा ही कर सकते हैं कि अगर मॉड ऑफ x अपॉन y लिखा हुआ है बेटा, तो डिवीजन में भी आप मॉड को तोड़ सकते हो। आप इसको लिख सकते हो मॉड ऑफ x अपॉन मॉड ऑफ y, राइट? सर ऐसा क्यों नहीं बेटा, तुम्हें समझ आ रहा है, जब माइनस से खोलोगे तो ऊपर नीचे से माइनस माइनस कट जाएंगे, तो इसलिए लॉजिक इसके वही है, मॉड्यूलस के जो बेसिक डेफिनेशन है। बट तुम्हें हर चीज के इन सब बेसिक जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, उनके लॉजिक में जाने की कोई जरूरत नहीं है। जो इंपॉर्टेंट लॉजिक्स होंगे मैं तुम्हें खुद ही बता दूंगा, जो चीज सीधे याद करने को बोलूं उसे सीधे याद कर लेना, राइट? अब कुछ लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर ठीक है, मल्टीप्लाई और डिवाइड में तो आपने बता दिया कि मॉड्यूलस टूटेगा, बट क्या प्लस में भी टूटेगा? आंसर इज नो। आप ऐसा नहीं लिख सकते कि भाई मॉड ऑफ x प्लस वाई को सर प्लस में भी हम तोड़ देंगे फिर ऐसा लिख देंगे, नहीं, ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है। प्लीज नोट, ऐसी कोई गलत प्रॉपर्टी नहीं लगाएगा। तो याद कैसे रखेंगे, मॉड्यूलस को मल्टीप्लाई और डिवाइड में ब्रेक कर सकते हैं बस। सर 3 टर्म होती तो 3 में भी कर लेते, मॉड एक्स वाई जेड को भी आप लिख लेते, मॉड एक्स मॉड वाई मॉड जेड लिख सकते हो, राइट? सो नॉट अ प्रॉब्लम, उतना ज्यादा कोई पूछेगा नहीं, 2 में भी आप लगा लो, बहुत बड़ी बात है। तो ये प्लस में या माइनस में नहीं टूटता, प्लस की जगह माइनस होता तब भी आप ऐसे नहीं ब्रेक कर सकते, इन जनरल आप नहीं लिख सकते, राइट? याद कैसे रखेंगे, मॉड्यूलस को हम सर मल्टीप्लाई और डिवीजन में ब्रेक कर सकते, ठीक है? चलिए अब आ जाती है बेटा मेन प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 4। बहुत ही ज्यादा जबरदस्त प्रॉपर्टी बताने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बताने वाला हूं। देखो अब इसमें बहुत सारे बच्चे ना 10th तक गलतियां करते हैं, ध्यान से सुनना जरा, 5 मिनट के लिए पेन रख दो साइड में और ध्यान से सुनो मैं क्या बता रहा हूं, ठीक है? रूट ऑफ एक्स स्क्वायर कभी भी आ जाता है, रूट एक्स स्क्वायर, तो हम इसको आज तक क्या लिखते हैं सर, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर को? सर हम तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर को काट देते हैं, है ना? हम तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर को काट देते हैं और सर इसको लिख देते हैं एक्स। ये आज से हमारे लिए रॉन्ग हो गया।
सर ये क्या बात बता रहे हो आप, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर तो सर एक्स ही होता है, ये तो पूरी दुनिया जानती है। सर ये कौन सी नई चीज बता रहे हो आप? नहीं बेटा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर को एक्स नहीं लिखोगे, अब से तुम बड़े हो गए हो। छोटी क्लासेस में ये कॉन्सेप्ट गलत बता दिया जाता है अनफॉर्चुनेटली, या हम ये कह लीजिए गलत पकड़ लेते हैं, कैच गलत कर लेते हैं। कहां से करते हैं देखो वो भी बताता हूं। कुछ लोग कह रहे हैं सर एक्स, कुछ लोग कह रहे हैं प्लस माइनस एक्स, दोनों ही रॉन्ग है, दोनों ही रॉन्ग है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। देखो मैंने बोला ना 5 मिनट पेन वेन साइड में रख दो, केयरफुली सुनना। ठीक है, क्या सुनना है सर? इधर देखो, इधर अपना रफ वर्क चल रहा है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, एक बात बताओ, रूट 4 की वैल्यू क्या होती है? चलो यहां से शुरू करते हैं। रूट 4 की वैल्यू क्या होती है? कौन बताएगा चैट पे सर रूट 4 की वैल्यू क्या होती है? रूट 4 की वैल्यू क्या होती है? सर इतना बेसिक सवाल पूछ रहे हो, छठी 7वीं क्लास में बताते हैं। हाँ कोई बात नहीं, रूट 4 की वैल्यू बताओ जल्दी से, क्या होती है? बहुत सारे अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं चैट पे, अगर आप देख पा रहे हैं, पता नहीं आप लोग देख पाते हैं या नहीं, बट मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। कोई बच्चा कह रहा है 2, कोई कह रहा है प्लस माइनस 2। मेजॉरिटी आई थिंक प्लस माइनस 2 कह रहे हैं, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं सर रूट 4 की वैल्यू प्लस माइनस 2 आती है। रॉन्ग। सर ये आप क्या कर रहे हो, आपने तो हमारे फंडे ही हिला दिए। हम तो आज तक यही समझते आए हैं सर रूट 4 की प्लस माइनस 2 होती है, सर हमें तो यही सिखाया गया है स्कूल में। सर आप क्या बोल रहे हो सर, आप गलत पढ़ा रहे हो। नहीं ऐसा नहीं है, ध्यान से सुनो, तुम्हें सारे एक एक डॉट कनेक्ट करूंगा कि तुम कहां से गलत कॉन्सेप्ट पकड़ लेते हो। स्कूल में गलत नहीं बताते, तुम गलत पकड़ लेते हो। तुम क्या गलत पकड़ते हो? तुम सोचते हो कि सर अगर हम 2 का स्क्वायर करें तब भी 4 आता है, माइनस 2 का स्क्वायर करें तब भी 4 आता है, तो सर इस लॉजिक से स्क्वायर रूट ऑफ इन 4 की वैल्यू प्लस माइनस 2 हो जानी चाहिए, क्योंकि स्क्वायर रूट तो स्क्वायर का उल्टा होता है ना। तुम ये सीख लेते हो, गलती से ये पकड़ लेते हो। या फिर कुछ लोग ऐसे लिखते हैं। अब देखो क्या बोल रहा हूं मैं, एक बात बचपन याद करो अपना, जब पहली बार स्क्वायर रूट सीखा था। रूट 3 की वैल्यू क्या होती है? चलो याद करो, बचपन में तुम्हें लॉन्ग डिवीजन से रूट 3 निकालना सिखाया था, है ना। लॉन्ग डिवीजन से रूट 3 निकालना तुम्हें सिखाया था बचपन में। वो होता है ना भाई कि 3 लिखा, 0 0 लिखा, 2 क्लब करे, ऐसे कुछ कर करके कराते हैं ना, स्क्वायर रूट निकालते हैं छठी 7वीं क्लास में। तो रूट 3 की वैल्यू क्या आई थी? रूट 3 की क्या आई थी जल्दी बताओ? रूट 3 की क्या आई थी? हाँ अब देखो सब लोग सही आंसर दे रहे हैं। अब सब कह रहे हैं सर 1.73 आई थी। ये तो हमें याद ही है सर, इतना तो याद ही हो जाता है, 1.73 आती है। अब कोई प्लस माइनस नहीं कह रहा, अब कोई नहीं कह रहा कि प्लस माइनस आना चाहिए। क्यों? फिर इसने क्या बुरा कर दिया भाई तुम्हारा? रूट 3 में तुम कह रहे हो प्लस माइनस नहीं आएगा, रूट 4 में तुम कह रहे हो प्लस माइनस 2 आएगा, ये क्या बात हुई? रूट 5 में फिर कहोगे नहीं आएगा, रूट 9 में फिर कह दोगे आ जाएगा, ये क्या बात हुई? ऐसा नहीं है भाई। तो लॉजिक जो है वो एक ही है। अगर तुम कैलकुलेटर भी अपना इस्तेमाल करो तो रूट 4 की वैल्यू वो तुम्हें सिर्फ 2 देगा बेटा। रूट 4 की क्या वैल्यू देगा? सिर्फ 2 देगा। जैसे ये सिर्फ पॉजिटिव है रूट 3, वैसे ही रूट 4 की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 2 होती है। ये अपना करेक्ट है। सर ये क्या हो रहा है, कुछ समझ सा नहीं आ रहा। अभी सब समझ आ जाएगा, तुम कहां से गलत पकड़ते हो अभी वो भी सिखाऊंगा। तो पहली चीज जो मैंने आपको बताई कि रूट 4 या किसी भी चीज का स्क्वायर रूट ऑलवेज नॉन नेगेटिव होता है। इन दोनों के स्क्वायर 4 होते हैं, अग्रीड, बट रूट 4 सिर्फ 2 ही होता है, पॉजिटिव वाला ही होता है। रूट ऑफ एनीथिंग इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज नॉन नेगेटिव। तो इसको अपने नोट्स में हम बड़े बड़े अक्षरों में लिख लेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। वो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता भाई, बाय डेफिनेशन ऑफ स्क्वायर रूट। क्योंकि अभी हमने देखा सर रूट 3 की, रूट 4, ये सब जब बचपन में पहली बार सिखाया था लॉन्ग डिवीजन से, कभी नेगेटिव नहीं आता था, सारे के सारे पॉजिटिव आते थे। रूट 100 की वैल्यू प्लस माइनस 10 नहीं होती, 10 होती है सिर्फ, राइट। रूट ऑफ 400 की वैल्यू सिर्फ 20 होती है, प्लस माइनस 20 नहीं होती। तो सर हम क्वाड्रेटिक में तो सर ऐसा कुछ करते हैं, अब मैं तुम्हें वो भी बताता हूं तुम गलत कहां से पकड़ते हो। देखो कॉन्सेप्ट गलत कहां से पकड़ते हैं, हम यहां पकड़ते हैं। मिस्टेक भी तुम्हें दिखा देता हूं, मिस्टेक या ये कह लीजिए कि हम कैजुअली कहां से गलत कॉन्सेप्ट पकड़ लेते हैं। कई बार हमारे पास आता है एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4, है ना। तो हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर की जब 4 आती है तो हम एक्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग लिखते हैं कि एक्स की वैल्यू सर रूट 4 हो गई और रूट 4 की प्लस माइनस 2 हो गई। ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है भाई, ठीक है जी। रूट 4 की प्लस माइनस 2 नहीं होती है सर, ये रॉन्ग है। हाँ ये स्टेप रॉन्ग है आपका कि भाई एक्स स्क्वायर जब 4 है तो एक्स की वैल्यू रूट 4 और रूट 4 प्लस माइनस 2 है, ये गलत है। सही क्या है फिर सर? सही ये है कि एक्स स्क्वायर अगर 4 है
तो x की वैल्यू अभी सब समझ आ जाएगा। तुम लोग कहोगे सर कहां छठी सातवीं में पहुंच गए। अभी देखो मॉड्यूलस से ऐसे लिंक करूंगा, राइट। तो पहले प्लस माइनस आता है √4। जब x स्क्वायर 4 होता है तो x प्लस माइनस √4 होता है। x क्या होता है? प्लस माइनस √4, पहले ही प्लस माइनस आ जाता है, राइट। और लास्ट में जाके अब √4 की वैल्यू तो 2 ही होती है, प्लस माइनस पहले से ही है। ये आपका करेक्ट है, ठीक है। अब एक और एग्जांपल देता हूं। मान लो x स्क्वायर की वैल्यू से 5 है, तो तुम अब क्या कहते हो x को? x क्या कहते हो? x स्क्वायर अगर 5 है तो तुम x यही तो कहते हो प्लस माइनस √5 है। पहले ही प्लस माइनस लगा देते हो ना। तो वही तो मैं कह रहा हूं कि 4 के केस में भी पहले ही लगाओ प्लस माइनस। √5 की तो पॉजिटिव ही होती है, बट तुम पहले से ही प्लस माइनस लगा देते हो, तो ये करेक्ट है, ठीक है। तो पहली चीज ये कि जब भी स्क्वायर हटेगा पहले प्लस माइनस आएगा, रूट लगेगा। बट इसका ये मतलब नहीं है रूट की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है, नहीं, रूट की वैल्यू तो पॉजिटिव ही रहती है। स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट ऑलवेज नॉन नेगेटिव होता है। क्या ये बात आपको क्लियर हो गई है? आज से कोई भी ये नहीं बोलेगा यार स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस माइनस 2 होता है। मेरा दिल दुखेगा अगर तुम ऐसा बोलोगे बेटा कहीं पर भी स्क्वायर रूट ऑफ 4 की वैल्यू सिर्फ 2 होती है। लॉजिक वो क्या है, जब हम गलत कहां पकड़ लेते हैं, यहां पे हम इस चीज को ऐसे आदत बना लेते हैं अपनी गलत लिखने की, कि हमने पहले रूट हटा दिया और √4 को प्लस माइनस 2 लिख दिया। नहीं, ये गलत है, पहले प्लस माइनस आएगा, √4 तो 2 ही होता है, राइट। इस बात को आज से ध्यान रखेंगे। क्या ये बात सबको क्लियर हो गई है बेटा? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैथ्स का पहला फंडा होता है। अब ऐसा क्यों होता है सर, वो भी समझेंगे बेटा, फंक्शंस में बताऊंगा आपको। फंक्शन की डेफिनेशन जब हम रिलेशन फंक्शन समझेंगे ना, तब आपको पता लगेगा अच्छा ऐसा क्यों होता है। बट अभी के लिए स्क्वायर रूट ऑफ 4 सिर्फ 2 होता है, पॉजिटिव वाला ही होता है। बचपन में क्यों नेगेटिव नहीं लिया हमने? सर जब -2 का भी स्क्वायर 4 होता है, 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, तो √4 को पॉजिटिव वाला ही क्यों लेते हैं? दोनों क्यों नहीं लेते? बचपन में बता देते कि दोनों ले लेंगे, नहीं, दोनों नहीं ले सकते, उसके भी रीजंस हैं, सही समय आने पर वो भी आपको मैं बताऊंगा, राइट। चलिए अब ये समझते हैं कि सर इसका मॉड्यूलस से क्या लेना देना है। तो अब देखो ये गलत क्यों है। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि भाई ये दोनों चीजें गलत हैं, ये दोनों चीजें मैंने गलत बोली। अब तुम्हें शायद समझ आ गया होगा कि ये गलत क्यों है। देखो, अगर तुम √x² को x कह रहे हो तो सर ये तो वैसे ही गलत है। अगर मैं x को इस इक्वेशन में √x² अगर x है, √x² अगर x है, आप कह रहे हो हमेशा वैलिड है ना। तो जरा x को पुट करता हूं, x को -3 पुट करता हूं इस इक्वेशन में, x को क्या पुट करता हूं? -3। तो क्या आएगा सर? रूट ऑफ -3 का स्क्वायर, हमारे हिसाब से तो -3 हो जाना चाहिए। हमारे हिसाब से क्या हो जाना चाहिए? अगर इस इक्वेशन में बेटा x की जगह -3 डालूं तो रूट ऑफ -3 स्क्वायर, हमारे हिसाब से तो -3, x को -3 डाला है मैंने, ये तो गलत हो गया, क्योंकि किसी भी चीज का स्क्वायर रूट नेगेटिव कैसे आ गया भाई? अभी बताया था किसी भी चीज का स्क्वायर रूट नेगेटिव नहीं आता। एक्चुअली ये क्या आना चाहिए था? रूट ऑफ -3 का स्क्वायर 9, √9 की वैल्यू 3 आनी चाहिए थी। तो इसलिए ये इक्वेशन गलत है। √x² को अगर x ले लूंगा तो नेगेटिव x में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि RHS तो तुम्हारा नेगेटिव हो जाएगा। x अगर नेगेटिव ले लिया, RHS क्या हो जाएगा बेटा? नेगेटिव हो जाएगा। बट अभी मैंने बताया, ये नीले शब्दों में लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, राइट। क्या ये बात आपको समझ आ गई? ये इसलिए √x² x नहीं है। फिर आप लोगों ने कुछ ने बोला था कि सर ठीक है, तो √x² को प्लस माइनस x ले लो, तो ये भी गलत है। ये तो वैसे ही गलत है, x को तुम 2 डाल के ही देख लो। x को 2 डाल के देखोगे तो √4 की वैल्यू फिर तो +-2 हो गई, ये भी रॉन्ग है। अभी सिखाया बेटा मैंने, √4 की वैल्यू सिर्फ 2 होती है, √4 की वैल्यू +-2 नहीं होती है। इस वजह से ये दोनों ही मैंने अभी आपको क्या बोले थे कि गलत है बेटा। अब तुम समझ गए होगे, अब तुम समझ गए होगे कि √x² सर ना तो x होगा, क्योंकि अगर √x² x है तो x नेगेटिव के लिए ये तो पॉसिबल ही नहीं है, रूट क्या हो जाएगा? नेगेटिव। और अगर +-x ले लूं तो 2 वैल्यू आ जाएंगी, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो अब √x² तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए, जल्दी बताओ। क्योंकि नॉन नेगेटिव रखना है सर, क्योंकि क्या रखना है? नॉन नेगेटिव रखना है। और नॉन नेगेटिव तो हमारा प्यारा सा मॉड्यूलस फंक्शन होता है। तो प्रॉपर्टी 4 बन जाएगी आज से, अभी से तुम्हारे लिए। रूट और स्क्वायर कभी कटेंगे नहीं बेटा। जब भी स्क्वायर रूट ऑफ x² लिखोगे तुम्हारा आंसर क्या आएगा? मॉड x आएगा, राइट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मॉड्यूलस x आएगा, शाबाश, बहुत बढ़िया। तो अब से बेटा √x² को कोई भी बच्चा x नहीं बोलेगा, ठीक है।
रूट एक्स स्क्वायर हमेशा मॉड एक्स होगा, क्योंकि स्क्वायर रूट बाय डेफिनेशन कभी नेगेटिव नहीं होता सर। ये आपके लिए आज से एक तरह का गुरु मंत्र हो गया है, ये वाली चीज कि किसी भी चीज का स्क्वायर रूट कभी भी नेगेटिव नहीं होता सर। इस वजह से स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर को आपको एक्स लिख ही नहीं सकते, क्योंकि एक्स नेगेटिव आ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए मॉड लगा देंगे ताकि वो नेगेटिव बने ही ना, राइट, ताकि वो नेगेटिव ना बने। चलिए बहुत बढ़िया। तो अब बेटा रूट एक्स स्क्वायर मॉड एक्स होता है, इस बात को ध्यान रखना, बहुत जगह लगेगा ये मैथ्स में, बहुत जगह लगेगा। कभी भी मैं स्क्वायर और स्क्वायर रूट हटाऊंगा तो वो आपका मॉड आएगा। अब कुछ लोग कहते हैं सर क्यूब रूट में भी ऐसे ही होगा क्या? अगर मैं x की पावर 3 का क्यूब रूट ले लूं तब भी मॉड आएगा क्या? नहीं, तब मॉड नहीं आएगा। क्यूब रूट ऑफ एक्स क्यूब को तो आप x ही लिख सकते हो। क्यों सर, ऐसा क्यों? स्क्वायर रूट और क्यूब रूट में ऐसा भेदभाव क्यों? क्योंकि क्यूब रूट तो नेगेटिव भी आ जाता है, तुम्हें पता है बेटा। अगर मैं -27 का क्यूब रूट लूं तो क्या हो जाएगा? -27 का क्यूब रूट तो -3 आ जाता है। तो क्यूब रूट तो नेगेटिव आ सकता है, इसलिए यहां x चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट स्क्वायर रूट क्योंकि, तो मैंने प्लीज नोट स्क्वायर रूट लिखा है। स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। क्यूब रूट नेगेटिव आ सकता है, तो क्यूब रूट में कभी भी मॉड्यूलस मत लगाना। क्यूब रूट में कभी भी मॉड्यूलस बेटा आपको नहीं लगाना है, ठीक है। क्यूब रूट में सीधे x लिखेंगे, इसमें लगाएंगे स्क्वायर रूट में, फोर्थ रूट में भी लगाएंगे, क्योंकि फोर्थ रूट भी एक्चुअली क्या हो गया? रूट का रूट ही तो लिया है। अगर कोई फोर्थ रूट ले रहा है बेटा तो क्या कर रहा है? फोर्थ रूट का मतलब समझते हो ना, पावर 1/4। एक्स की पावर 4 का फोर्थ रूट, फोर्थ रूट क्या है? रूट का रूट ही तो है, तो फोर्थ रूट का में भी मॉड लगेगा। तो अब तुम कहानी समझ गए शायद। जब भी इवन नंबर आएगा सर, एक्स की पावर 6 का 6 रूट लूंगा तब भी मॉड लगेगा, 8 में भी लगेगा, उतना कोई पूछेगा नहीं, बट मैंने तुम्हें कॉन्सेप्चुअली समझाने के लिए बता दिया है कि भाई स्क्वायर रूट में लगाएंगे, क्यूब रूट में नहीं लगाएंगे, इवन में लगाएंगे, ऑड में नहीं लगाएंगे, राइट। बाय डेफिनेशन बेटा ये चीज क्या होती है? पॉजिटिव होती है, इसलिए स्क्वायर रूट पॉजिटिव होती है। ये चीज मैंने आपको बताई है, स्क्वायर रूट बेटा पॉजिटिव होती है। क्यूब रूट तो तुम बचपन से सीखते आ रहे हो यार, क्यूब रूट तो नेगेटिव भी आ जाता है, राइट। क्लियर है सर? क्लियर है। हाँ, E1 वाले में मॉड आ जाएगा, बस सिंपल सी बात है, E1 वाले में मॉड आ जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। सर -16 का स्क्वायर रूट -4 होगा, बहुत ही बढ़िया डाउट पूछा है आदित्य ने। -16 का स्क्वायर रूट क्या होगा? -16 का स्क्वायर रूट क्या होगा? चलो एक एक करके डाउट पे आते हैं, पहले आदित्य का डाउट क्लियर करते हैं, बहुत ही सही डाउट पूछा है इन्होंने। -16 का सर डाउट क्या होगा? ओ सॉरी, डाउट कह रहा हूं, -16 का स्क्वायर रूट क्या होगा? तो -16 का स्क्वायर रूट नॉन रियल होगा बेटा। नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट तो आता ही नहीं ना रियल, क्योंकि भाई स्क्वायर रूट का मतलब क्या है? एक्स स्क्वायर अगर वाई है तभी तो हम वाई का स्क्वायर रूट लेते हैं। एक्स स्क्वायर तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी बन जाती है, नॉन नेगेटिव बनती है, राइट। एक्स स्क्वायर क्या होता है? नॉन नेगेटिव क्वांटिटी होती है, नेगेटिव तो आती नहीं। तो कभी भी रूट किसी नेगेटिव नंबर का रियल नहीं आ सकता। ये बचपन की चीजें हैं यार, अब तुम इसमें फंस रहे हो। देखो, रूट के अंदर भी नेगेटिव नहीं आता, रूट के बाहर भी नेगेटिव नहीं आता, ऐसे याद रख लो। रूट ऑफ एक्स अगर वाई है तो यहां पे x भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है एंड y भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है बेटा। ये चीज बचपन में सिखाई जाती है। बहुत बच्चों को मैंने देखा है, पेन बच गया, बहुत बच्चों को देखा है कि भाई स्क्वायर रूट के फंडे क्लियर नहीं होते। अब मैंने आपको बता दिया है, स्क्वायर रूट किसी भी नेगेटिव चीज का डिफाइंड नहीं होता। और हाँ, आयोटा वगैरह आ जाता है, कुछ लोग लिख रहे हैं चैट पे, अभी उस सब में मत जाओ बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर में बताऊंगा। अभी तो आप बस इतना याद रख लो, किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नॉन रियल होता है, राइट। पॉजिटिव का आ जाएगा कुछ ना कुछ पॉजिटिव, तो रूट ऑफ 16 4 आ जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस 4 नहीं लिखेंगे, रूट 16 को 4 लिखेंगे। रूट ऑफ -16 नॉट डिफाइंड, नॉन रियल, राइट। ऐसा आपको याद रखना है, करेक्ट। आयोटा वगैरह भी रहने दो यार प्लीज, मैंने बोल दिया क्योंकि लोग चैट पे लिख रहे थे। अभी आप आयोटा के बारे में ना सोचें, वो कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में आएगा। अभी आपके लिए बस रूट ऑफ -16 नॉन रियल है, नॉन एग्जिस्टेंट है, राइट। बाद में देखेंगे वो। तो पूरी चीज का अगर मैं एक समरी बता दूं बेटा आपको, तो समरी ये हो गई कि अगर मैं रूट ऑफ मान लो 25 ले लेता हूं, रूट ऑफ 25 +-5 नहीं, सिर्फ 5 बोलेंगे। रूट ऑफ -10 नॉट डिफाइंड, नॉट रियल। रूट ऑफ 0
0 हो जाएगी, राइट। ये आपकी एक तरह से समरी हो गई, या इन जनरल अगर बोलूं रूट ऑफ एक्स स्क्वायर को आप मॉड एक्स लिखेंगे। यही चीज यहां पे मैंने लिख दी है बेटा। प्रॉपर्टीज आप देख सकते हैं, मैंने आपके लिए एक पेज पे बना के दे दी हैं। ये 4 प्रॉपर्टी बताई थी, और 5वीं तो बहुत ऑब्वियस है, मॉड एक्स भी पॉजिटिव ही होता है, तुम्हें पता ही है, मॉड एक्स पॉजिटिव होता है। और ये भी मैंने आपको बताई थी, पिछले लेक्चर में ही बता दी थी कि एक्स स्क्वायर करूं या मॉड एक्स स्क्वायर लिखूं एक ही बात होती है। ये हम ऑलरेडी बेटा लास्ट वीक में सारी कुछ डिस्कस कर चुके हैं, राइट। अरे यार शार्दुल बार बार लिखे जा रहे हो तुम, व्हाट इज आयोटा, व्हाट इज आयोटा। क्या मिल रहा है तुम्हें, क्या मजा आ रहा है तुम्हें? मैं बोल रहा हूं ना, अभी आयोटा के बारे में मत सोचो, जो बता रहा हूं वो सुन लो। जो बता रहा हूं वो सुनोगे नहीं, फिर जब आयोटा सिखाऊंगा तब यहां पे फंसोगे, अरे सर रूट ऑफ 25 को ±5 क्यों नहीं लिख रहे। सुन लो ना, अभी जो सिखा रहा हूं बेटा उसको सीख लो, जब सही समय आएगा सही चीज तुम्हें बता दूंगा। अभी तुम मत पढ़ो इन सब चीजों में, ठीक है बेटा, अभी आप मत पढ़िए प्लीज, दैट्स अ रिक्वेस्ट जो मैं आपको बोल रहा हूं। क्योंकि देखो जब जेई की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं ना, एक पहले दिन से ही 10 अलग अलग बाजुएं खुल जाती हैं। हमें पकड़ के रखना है, हमें एक डायरेक्शन में चलना है, नहीं तो हम खो जाएंगे, जंगल में भटक जाएंगे हम। हमें एक पर्टिकुलर पाथ लेके चलना है, और जब सही समय आएगा तो मैं आपको बता दूंगा भाई वो रास्ता कहां जा रहा था। अभी अगर मैंने आयोटा का रास्ता पकड़ लिया, तुम्हारा का पूरा बेसिक मैथ बिगड़ जाएगा, राइट। तो तुम मेरे ऊपर विश्वास रखो, जो मैं जैसे कर रहा हूं वैसे करते चलो, ज्यादा अपना दिमाग ना लगाएं। आप सिर्फ दिमाग इसमें लगाएं सर जो आप पढ़ा रहे हैं उसमें कोई डाउट आ रहा है क्या, बस, राइट। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब प्रॉपर्टी नंबर 5 तो हो गई, देखो 5 प्रॉपर्टी बता दी। अब नोटिस करो, थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें एक बात बोली थी। क्या बात बोली थी सर? कि मॉड्यूलस जो है मल्टीप्लाई और डिवीजन में ब्रेक हो जाता है ना, मल्टीप्लाई में डिवीजन में, बट प्लस में मैंने बोला था ऐसा नहीं होता, राइट। प्लस में मैंने क्रॉस लगाया हुआ है, मतलब प्लस में मैंने बोला था नहीं होता, हमेशा नहीं होता। मान लो कभी हो जाए, मान लो अगर कभी हो जाए, मान लीजिए प्रॉपर्टी नंबर 6 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, प्रॉपर्टी नंबर 6 बेटा, इफ मॉड ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू मॉड x प्लस मॉड वाई आ जाए। लास्ट प्रॉपर्टी है, ध्यान से सुनेंगे फिर हम लॉग शुरू करेंगे। मॉड्यूलस की ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए, 4 मार्क कर लीजिएगा इसे अपने नोट्स में, राइट। क्या है सर? 5th में डाउट है। 5th में क्या डाउट है बेटा? 5th प्रॉपर्टी तो यार मॉड x हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही तो होती है बाय डेफिनेशन यार। मॉड्यूलस की डेफिनेशन ही तो ये है कि नेगेटिव कभी होता ही नहीं मॉड्यूलस, किसी भी चीज x अंदर नेगेटिव हो जाएगा, बट बाहर जब निकलेगा मॉड x, मॉड ऑफ -100 भी क्या हो जाता है? 100 ही तो हो जाता है। तो मॉड कभी भी ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 ही होता है, ये तो बहुत ऑब्वियस चीज है। चलिए कमिंग टू प्रॉपर्टी नंबर 6, तो मैं आपको क्या बता रहा था बेटा कि हमेशा तो हम नहीं लिख सकते ऐसा, मॉड x प्लस वाई इक्वल टू मॉड x प्लस मॉड वाई हमेशा नहीं लिख सकते, बट मान लीजिए किसी एक सिचुएशन में लिख पा रहे हैं, तो कब लिख पाएंगे? क्या कंडीशन होगी? अगर तो कभी ऐसा लिख दिया जाए, अब ध्यान से सुनना, अगर कभी भी मॉड x प्लस वाई इक्वल टू मॉड x प्लस मॉड वाई लिख दूं, तो ये कब वैलिड होगा? देखो ध्यान से सुनेंगे क्या बोल रहा हूं, या तो x और y दोनों पॉजिटिव हो जाएं। अगर x और y, इफ x एंड y बोथ आर पॉजिटिव, तो एक काम करते हैं, अगर x एंड y दोनों पॉजिटिव हैं तो क्या होगा? सोच के देखो सर, x और y अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो मॉड x की वैल्यू भी x हो जाएगी, मॉड y की भी y हो जाएगी, क्योंकि पॉजिटिव नंबर के लिए आपने बताया था मॉड हो ना हो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, राइट। तो अगर दोनों पॉजिटिव हैं, मैंने क्या लिया? केस 1, अगर दोनों x और y पॉजिटिव है, मैं देख रहा हूं क्या हो रहा है, राइट, क्वेश्चन में, तो मॉड x भी x हो जाएगा, मॉड y भी, और क्योंकि x और y दोनों पॉजिटिव हैं तो x प्लस वाई भी पॉजिटिव है ना भाई। अगर x और y दोनों ही पॉजिटिव हैं तो x प्लस वाई क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा सर, यानी कि मॉड x प्लस वाई भी क्या हो जाएगा? x प्लस वाई ही हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव में मॉड सीधे सीधे हट जाता है। तो अगर हम ध्यान से देखें इस केस में LHS क्या हो जाएगा? LHS हो गया सर, मॉड x प्लस वाई था बट वो तो x प्लस वाई ही हो गया, और RHS क्या हो जाएगा सर? RHS था मॉड x प्लस मॉड y, बट मॉड x आपने बोला x ही होगा और मॉड y भी y होगा, तो x प्लस वाई हो गया। यानी LHS RHS बेटा बराबर आ गए, LHS RHS क्या आ गए? बराबर आ गए। तो एक सिचुएशन जब मॉड x प्लस वाई, मॉड x प्लस मॉड y हो जाएगी, इज जब दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं, क्योंकि जब दोनों पॉजिटिव होंगे तो LHS में भी x प्लस वाई लिखा है, राइट में भी x प्लस वाई लिखा है। क्या ये बात समझ आ गई आपको? बहुत सिंपल सी बात है कि अगर मैं ये देख रहा हूं कि यार कब होगा,
मॉड एक्स प्लस वाई मॉड एक्स प्लस मॉड वाई के बराबर कब होगा? सर जब दोनों पॉजिटिव से खोल दोगे तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई लिखा हुआ है, राइट? तो पहला सिचुएशन है अगर दोनों पॉजिटिव हो गए तो ये इक्वेशन वैलिड हो जाएगी, राइट? ठीक है सर, अब सेकंड केस जरा देखते हैं। इफ बोथ एक्स एंड वाई बोथ आर नेगेटिव, तो देखते हैं क्या होगा। जरा सेकंड केस ले रहा हूं, दोनों को नेगेटिव ले लेता हूं। सर अगर दोनों ही नेगेटिव हैं, एक्स भी कुछ माइनस में है, तो मॉड एक्स माइनस एक्स से खुलेगा, मॉड वाई भी माइनस वाई से खुलेगा, क्योंकि हमें एक बात पता है जब अंदर चीज नेगेटिव होती है तो एक माइनस हम अपनी तरफ से चिपका देते हैं, राइट? हम एक माइनस अपनी तरफ से चिपका देते हैं बेटा। कुछ लोग पूछ रहे हैं जीरो के लिए क्या होगा? जीरो के लिए टेंशन मत लिया करो, क्योंकि जीरो को तुम चाहे ले लो साथ में ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्लस जीरो और माइनस जीरो दोनों सेम होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी जीरो पे। अभी देखो, सुनते जाओ, राइट? ध्यान से सुनेंगे। हाँ, मैं क्या बोल रहा हूं, पहला केस मैंने लिया जब दोनों पॉजिटिव हैं तो देखा ये इक्वेशन वैलिड है। दोनों नेगेटिव लेता हूं तो मॉड एक्स की वैल्यू माइनस एक्स, मॉड वाई माइनस वाई। अच्छा, अगर दोनों नेगेटिव हैं तो एक्स प्लस वाई भी क्या नेगेटिव नहीं हो जाएगा? भाई दो नेगेटिव नंबर है, -3 और -5, दोनों को ऐड करूंगा तो माइनस ही आएगा ना। दो नेगेटिव नंबर का एडिशन हमेशा नेगेटिव होता है, बचपन से सीखते हो ये बात। यानी कि एक्स प्लस वाई भी नेगेटिव होगा, यानी मॉड एक्स प्लस वाई भी माइनस से खुल जाएगा सर। ठीक है भाई, तो LHS में क्या आ जाएगा? LHS में आ जाएगा सर, जो मॉड एक्स प्लस वाई था उसकी जगह माइनस एक्स प्लस वाई ये हो जाएगा, और RHS में मॉड एक्स की जगह आपने बताया माइनस एक्स आएगा और मॉड वाई की जगह माइनस वाई। तो क्या ये दोनों इक्वल नहीं हो गए? बिल्कुल हो गए सर। माइनस खोल दूंगा तो यही चीज बनेगी। इसका मतलब कहानी समझ आ गई मुझे कि अगर कभी भी ऐसा लिख दें तो इसका मतलब एक ही है, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों ही नेगेटिव होंगे, राइट? या तो दोनों। तो कभी भी अगर ऐसा लिख दें तो इसका क्या मतलब हो गया आज से हमारे लिए? दिस इंप्लाइज बोथ एक्स एंड वाई आर पॉजिटिव और दोनों ही नेगेटिव हैं। आज से हमारे लिए जब भी ये इक्वेशन लिख दें तो दो ही केस हो सकते हैं, या तो दोनों पॉजिटिव से खुले या दोनों ही नेगेटिव से खुल जाए बेटा, राइट? दोनों पॉजिटिव से खुलेंगे तब भी सर एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई आ जाएगा। दोनों ही नेगेटिव से खुल गए, अगर दोनों ही नेगेटिव से खुल गए तो यहां माइनस एक्स प्लस वाई और माइनस एक्स माइनस वाई दोनों अभी भी इक्वल हो गए। सिंपल सा यार, कॉमन सेंस की चीज है। एक प्लस एक माइनस से खुलेगा तब इक्वल आ ही नहीं पाएंगे, तुम्हें दिख रहा है, तब हम कुछ नहीं कह पाएंगे। इसलिए जब भी मॉड एक्स प्लस वाई, तो अब से तुम्हारे लिए क्या हो गया बेटा? कॉन्सेप्ट क्या हो गया? अगर कभी भी लिखा है मॉड एक्स प्लस वाई इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड वाई, तो इसका एक ही मतलब है। इसका क्या मतलब है सर? कि या तो दोनों पॉजिटिव हैं, या दोनों के दोनों ही नेगेटिव हैं सर। दोनों के दोनों ही नेगेटिव हैं बेटा, राइट? केस 2 रिपीट कर दीजिए सर। अभी कर देते हैं। देखिए इधर देखिए, अगर दोनों अब मैंने केस 2 क्या लिया है? दोनों नेगेटिव, राइट? अब ध्यान से सुनना यार, तुम लोग क्या होता है बीच में कंसंट्रेशन तुम्हारी बिगड़ जाती है, और तुमने 1 मिनट का भी अगर मिस किया तो तुमको समझ नहीं आएगा। ये जेई की प्रिपरेशन ऐसी ही होती है, इसलिए बहुत कॉन्सेंट्रेशन के साथ अपने को एक एक चीज सुननी है। तो अगर दोनों नेगेटिव हैं, तो अगर एक्स नेगेटिव है तो तुम्हें पता है मॉड एक्स क्या हो जाता है? माइनस एक्स, क्योंकि एक्स नेगेटिव है, एक माइनस अपनी तरफ से चिपका दिया। पिछले पूरे हफ्ते हमने यही किया है, ठीक है? मॉड वाई क्या हो जाएगा? माइनस वाई, क्योंकि वाई भी नेगेटिव है सर। तो अब आप ध्यान से देखें, अगर एक्स एंड वाई दोनों नेगेटिव हैं तो एक्स प्लस वाई क्या होगा? अगर एक्स और वाई दोनों नेगेटिव हैं तो एक्स प्लस वाई भी नेगेटिव ही होगा ना भाई। दो नेगेटिव नंबर्स को जोड़ूं, नेगेटिव ही तो आता है यार। -3 -5 करूं तो माइनस ही तो आएगा यार, ये तो बचपन में सिखा देते हैं। दो नेगेटिव नंबर्स को जोड़ें तो नेगेटिव आता है। तो मॉड एक्स प्लस वाई, अब LHS में क्या है? मॉड एक्स प्लस वाई, वो भी नेगेटिव से खुलेगा, क्योंकि वो भी नेगेटिव वैल्यू है बेटा। माइनस हमने चिपका दिया, तो LHS क्या हो गया? माइनस ऑफ एक्स प्लस वाई हो गया, और RHS भी माइनस एक्स माइनस वाई। तो क्लियरली दोनों चीजें इक्वल हो गई इस बार भी। यानी बेटा सिंपल सी चीज ये है, अगर कभी भी ऐसा लिख दें एक्स प्लस वाई इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड वाई, उसका एक ही मतलब है, या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों ही नेगेटिव, राइट? चमक गया सर। ठीक है भाई, क्या इतनी बात आपको क्लियर है? यहां तक सबको क्लियर है? जल्दी से लिख के बता दें।
जीरो का क्या होगा अभी सब बताएंगे, डोंट वरी। अंडरस्टूड सर। सब्ट्रैक्शन में क्या होगा? अरे अभी रुक तो जाओ यार, तुम लोगों को जल्दी कितनी है? प्लस में क्या है तो सब्ट्रैक्शन में शांति रखो, जो चीज बता रहे हैं पहले वो समझो, उसमें कोई डाउट आ रहा है तो पूछो। ये नहीं कि अगर ये तो सर ऐसा है अब उसमें क्या होगा, फिर आने दो, शांति रख लीजिए, अभी सब चीज क्लियर हो जाएगी। सब कुछ खिचड़ी बनाओगे, मिक्स करोगे, कुछ नहीं समझ आएगा। क्लियर है सर? क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया। तो अब मेरे पास एक छोटी सी चीज, मैंने इसकी एक तरह से निचोड़ ये लिख दिया कि अगर x मॉड x प्लस वाई इक्वल टू मॉड x प्लस मॉड वाई है, इसका क्या मतलब है? या तो दोनों पॉजिटिव हैं, देखो या तो दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव, या दिस इंप्लाइज आइदर, अब मैं इसको मैथ्स की लैंग्वेज में लिख रहा हूं, देखो दोनों पॉजिटिव यानी ऐसा साइन, दोनों पॉजिटिव। प्लीज नोट मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू भी लिख लिया, मैंने तुम्हें बताया था जीरो पे भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली, कहीं पर भी जीरो को इंक्लूड करो। तो पॉजिटिव का मतलब दोनों, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रख लिया। और बोथ नेगेटिव का मतलब एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, राइट? ये इस बात को मैंने मैथ्स की लैंग्वेज में लिख दिया। जो अभी बात मैंने आपको समझाई उसका एक तरह से समरी लिख रहा हूं मैं, समरी, कि अगर मॉड एक्स प्लस वाई मॉड एक्स प्लस मॉड वाई दिया है, मतलब या तो दोनों ही ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो या दोनों ही नेगेटिव। ठीक है, तो अब फिर से एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आएगा, इधर देखना ध्यान से। अब मैं इन दोनों चीजों को फर्दर एक साथ क्या ऐसे नहीं लिख सकता? ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं, बहुत केयरफुली सुनेंगे सब लोग। ये कह रहा है कि दोनों पॉजिटिव हैं, ये कह रहा है दोनों नेगेटिव हैं, तो क्या मैं इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन को पॉजिटिव ना लिख दूं? सोचो, अगर दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव कर दिया, इसका क्या मतलब हो सकता है? भाई दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन कब पॉजिटिव आता है? जब या तो दोनों पॉजिटिव आ गए होंगे, फर्स्ट केस बन गया होगा, या दोनों ही नेगेटिव आ गए होंगे, क्योंकि दो माइनस माइनस को भी मल्टीप्लाई जब करते हैं, -2 इंटू -3 क्या हो जाता है सर? पॉजिटिव ही हो जाता है, राइट? तो अगर मेरे को इन दोनों केसेस को एक साथ लिखना है तो मैं क्या कह सकता हूं कि भाई दोनों के प्रोडक्ट को पॉजिटिव रख दो सर, क्योंकि दोनों के प्रोडक्ट को पॉजिटिव में दो केसेस अपने आप आ गए। जब ये दोनों पॉजिटिव हो रहे होंगे या दोनों ही नेगेटिव हो रहे होंगे, तो ये ऑटोमेटिकली दोनों केसेस मिल गए, राइट? तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब से तुम्हें जितनी भी मैंने कहानी बताई, तुम्हें इसमें कुछ नहीं करना, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ, वो सब तो लॉजिक बता रहा था मैं, तुम्हें याद क्या रखना है? अगर कभी भी मॉड एक्स प्लस वाई मॉड एक्स प्लस मॉड वाई दे दिया, तो तुम्हें उसके सीधा ये लिख देना है बस कि भाई उसका मतलब हो जाएगा एक्स वाई का प्रोडक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। दिस इज योर समरी। ये आपको लर्न करना है बस इस पूरे कॉन्सेप्ट में, और कुछ लर्न नहीं करना। इस प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी नंबर 6 आपकी अब ये हो गई। दिस इज योर प्रॉपर्टी नंबर 6 की कभी भी मॉड एक्स प्लस वाई मॉड एक्स प्लस मॉड वाई है। दोबारा से एक बार समरी दे रहा हूं, देखो तो कब पॉसिबल है? या तो दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव, दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव को मैंने इस चीज से रिप्लेस कर दिया। अब ये तो कॉमन सेंस है भाई कि दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव रख दिया। कब होता है सर? या तो दोनों एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव हो रहे होंगे या दोनों के दोनों नेगेटिव हो रहे होंगे, क्योंकि माइनस इंटू माइनस भी प्लस हो जाता है, राइट? तो अब से हमारे लिए ये बन गया एज अ फॉर्मूला, ये बन गया बेटा एज अ फॉर्मूला, राइट? कभी भी आपको कोई बोलेगा कि मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड वाई, तो अब से आप क्या करेंगे? सीधे लिख देंगे भाई एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, बस एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, और ये जेई में भी इस तरह के क्वेश्चंस बेटा आते हैं इस चीज को यूज करते हुए। चलो अब इसको जरा लगाता हूं, अब इसको मैं जरा लगा के दिखाता हूं तुम्हें। कैसे लगाओगे सर? देखो एक क्वेश्चन जरा ये दिया है, अब ये ट्रिक क्वेश्चन है। देखो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में मॉड्यूलस इक्वेशन के सवाल हम वैसे ही सॉल्व करते हैं, राइट? नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में हम क्या करते हैं भाई? मॉड के क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, सॉल्व करते हैं। बट जब भी तीन मॉड दिए हो, देखो समथिंग मॉड प्लस समथिंग मॉड इक्वल टू समथिंग मॉड, तीन मॉड दिए हैं, एक बार ये चीज लगा के जरूर देख लो। कौन सी चीज? ये वाली चीज, क्योंकि यहां भी कितने मॉड हैं? तीन मॉड हैं सर। तो लगा के देखते हैं जरा। एक काम करते हैं, इस पूरे को अल्फा ले लेता हूं, इस पूरे को बीटा ले लेता हूं, ठीक है? अल्फा क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 मैंने लिखा, और बीटा क्या है? 1 माइनस 2x लिखा।
इन दोनों को अगर ऐड कर दूं बेटा, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, 2x तो कटा, एक्स स्क्वायर -3 + 1 ये तो कट गया, -3 + 1 -2 होता है। और यही चीज तुम्हारी राइट में दी हुई है बेटा, देख रहे हो क्या ट्रिक लगा है बढ़िया वाला। तो यही चीज राइट में दी हुई है, यानी कि हम समझ गए सर कि हमें गिवन क्या है, गिवन है ये चीज आपने अंदर वाली अल्फा मानी है, तो ये मॉड अल्फा हो गया एलएचएस में, और ये हो गया मॉड बीटा। और ये चीज अभी देखी हमने जो राइट में लिखी है, ये क्या है सर, अल्फा प्लस बीटा है, और इस पर भी मॉड लगाया हुआ है। ऐसा कुछ दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में, क्या दिया है, ऐसा कुछ दिया हुआ है, राइट। इसका मतलब अब हम सीधे क्या लिख देंगे, जो लोग जेईई की तैयारी करके बैठे हैं उन्हें डायरेक्टली इसका आंसर पता होगा कि इसका आंसर होता है सर अल्फा इंटू बीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अभी सिखाया मैंने, बस एक्स वाई की जगह अल्फा बीटा ही तो आ गए यार। मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई कब होता है, जब प्रोडक्ट एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। ये वाली चीज मैंने लगा दी, राइट, ये वाली चीज मैंने लगा दी। ऐसा कुछ बन गया, ऐसा कुछ बन गया। बस अब तो आंसर निकालना है। तो बेसिकली अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अल्फा की जगह ये रख दो, अल्फा की जगह ये रखता हूं, x² + 2x - 3, बीटा की जगह सर 1 - 2x रख दो। इनका प्रोडक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये हमारी सॉल्यूशन है, बस सीधे हमारा आंसर आने वाला है यहां से। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, वे भी कर्व लगा के करेंगे भाई, कि राइट में तो 0 है ही, इसको लीनियर बना लेते हैं सर, x + 3x - 1 और 1 - 2x है सर। और वेवी कर्व में आपने बताया था कोफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव बना लेने चाहिए, यहां पॉजिटिव है, यहां पॉजिटिव, यहां नेगेटिव है। एक माइनस से मल्टीप्लाई कर दो इस वाले को, या इसमें से माइनस कॉमन ले लो, तो 2x - 1 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 2x - 1, और माइनस तो बाहर है ही। और अब जैसे ही ये माइनस उधर जाएगा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी पलट जाएगा, x + 3 × x - 1 × 2x - 1 लेस देन इक्वल टू 0 बन जाएगा। माइनस को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। बस अब तो वेवी कर्व के स्टेप्स लगाते जा रहा हूं मैं। क्रिटिकल पॉइंट्स -3, 1 और हाफ पहले, प्लस माइनस, कौन सा एरिया शेड करूंगा, कौन सा एरिया शेड करूंगा बेटा, लास्ट में सर लेस देन बना है, मतलब नेगेटिव पार्ट शेड कर देंगे। और न्यूमरेटर के ही हैं सारे क्रिटिकल पॉइंट्स, तो क्लोज हो जाएंगे। तो ये अपना फाइनल आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, राइट। इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या बन गया, -∞ से -3 यूनियन हाफ से 1। दिस इज आवर फाइनल आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो ये अपना फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का हो गया। तो इस ट्रिक को ध्यान रखना भाई, सारे क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे क्या, नहीं, सारे क्वेश्चन के तो मेथड बता चुका हूं पिछले लेक्चर्स में। ये ट्रिक है कि कभी भी 3 मॉड के साइन हो, एक बार चेक जरूर कर लो कहीं ऐसा तो नहीं बन रहा सर मॉड अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू मॉड अल्फा प्लस मॉड बीटा अगर बन रहा हो तो आपको सीधे सीधे प्रोडक्ट ऑफ अल्फा इंटू बीटा पॉजिटिव रख देना है। ठीक है भाई, एक लगा पड़ा है सर रॉन्ग। क्या रॉन्ग है भाई, रॉन्ग लिखने से कोई चीज रॉन्ग थोड़ी हो जाती है, तुम्हें बताना पड़ेगा क्या रॉन्ग है, तभी तो रॉन्ग बता प्रूव कर पाओगे। रॉन्ग है सर, मजे आ रहे हैं, मतलब प्लेजर मिल रहा है गलत बोल के जबरदस्ती। सर समझ नहीं आया भाई मेरे, सिंपल तुम एक, जिनको समझ नहीं आया इतनी धीरे धीरे बताने के बाद भी तुम्हें बस एक ये याद रख लेना है, ठीक है। कभी भी ऐसी सिचुएशन दिखे मॉड x + y = मॉड x + मॉड y, तुम्हें कोई इसका लॉजिक नहीं पूछने वाला, मैंने तुम्हें समझा दिया वो, तो तुम सीधे उसके आगे चिपका देना कि भाई तब होगा जब x × y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, बस। अब इसमें तुम्हें क्या नहीं समझ आया, बस याद कर लो कि भाई ऐसा होता है जब भी, और ऐसा ही कुछ है, मॉड अल्फा प्लस मॉड बीटा इज मॉड अल्फा प्लस बीटा प्रोडक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रख दिया, और आगे तो वेवी कर्व लगाया। अगर ये समझ नहीं आया तो भाई जाके लेक्चर 3-4 देखिए।
स्पैमर्स, कुछ लोग कह रहे हैं सर स्पैमर्स हैं वो, इग्नोर कर दो। ठीक है, कर दिया। चलिए, क्या ये बात सबको क्लियर है बेटा? जल्दी से बता दो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। लॉगरिदम स्टार्ट करेंगे। अब हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है। हम्म। एक कह रहा था स्टोरी। अरे भाई, अभी तो स्टोरी बताई थी। रोज स्टोरी स्टोरी पढ़ाते करते रहे तो पढ़ेंगे कब? स्टोरी भी पढ़ेंगे, स्टोरी भी करेंगे, स्टोरी भी सुनेंगे, बट पहले पढ़ तो लें थोड़ा सा। यस सर, यस सर, वेरी गुड, वेरी गुड। कुछ महान लोग हैं जो मुझे चैट करते हैं इंस्टाग्राम पे, सर वहां पे डाउट पूछते हैं मुझसे, फोटो भेजते हैं, सर ये क्वेश्चन बता दो। अरे भाई, इंस्टाग्राम पे थोड़ी ना डाउट सॉल्व करूंगा मैं, मेरे पास वहां पेन पेपर थोड़ी होता है। तुम चैट, अगर कोई भी डाउट आता है बेटा, आप अपने चैट सेक्शन में जो डाउट सेक्शन है वहां पूछा करिए, वहां पे आंसर दिए जाएंगे, इंस्टाग्राम पे नहीं आएंगे आंसर्स। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं बेटा। अब लॉगरिदम, अब जैसा कि मैंने पहले बताया कि मॉड्यूलस ये मत समझ लेना किसी भी एंगल से कि ये खत्म हो गया है, ये तो अभी शुरू हुआ है, ये खत्म नहीं हो सकता मॉड्यूलस। जब तक तुम्हारी, ये समझ लो 12वीं की प्रिपरेशन, जेई का पेपर नहीं आ जाता, तब तक मॉड्यूलस चलता ही रहेगा। सारे चैप्टर्स में कहीं ना कहीं मॉड्यूलस आता रहेगा। मॉड्यूलस के ग्राफ्स आएंगे अभी। मॉड्यूलस के ग्राफ्स तो हमने बहुत ही बेसिक करे हैं, सिर्फ मॉड एक्स बताया मैंने, ग्राफ्स में ज्यादा डेप्थ में हम नहीं गए हैं। समय आने पर धीरे धीरे आपको मैं डोज देता रहूंगा मॉड्यूलस की। अभी एक साथ सब कुछ दे देंगे, डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे, पेट खराब हो जाएगा। इसलिए बेस्ट है जहां पे जो जो चीजें आएंगी सारी चीजें बताऊंगा। ठीक है, तो मॉड्यूलस खत्म नहीं हुआ है, शुरू हुआ है, बेसिक्स हमने उसके कर लिए हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब हम आ जाते हैं बेटा। अच्छा, कुछ लोग पूछ रहे थे सर माइनस होगा तब क्या होगा, मॉड ए माइनस बी। तो माइनस में भी बेटा समझ गए होगे अब तुम, मॉड ऑफ ए प्लस बी, अगर ऐसा कुछ हो जाए तो ए बी नेगेटिव हो जाएगा। ये मैंने तुम्हारे लिए लिख दिया है प्रॉपर्टी नंबर 6 अच्छी तरह बना के। मॉड ऑफ ए प्लस मॉड बी, मॉड ए माइनस बी है तो ए बी का प्रोडक्ट बस नेगेटिव हो जाएगा, दैट्स इट। प्लस की जगह माइनस होगा तो प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाएगा, दैट्स इट, राइट। बिल्कुल सेम लॉजिक से हो जाएगा, उसमें जाने की तुम्हें जरूरत नहीं है। अब तुम सीधे इसकी समरी आपकी ये हो गई प्रॉपर्टी 6 की, इसको याद रखेंगे। चलिए, अब हम आ जाते हैं बेटा मेन चीज पर। अब जो लोग थोड़ा सा भी बेटा जिनको प्रॉब्लम है, शुरुआत के कॉन्सेप्ट्स में आपने ढंग से नहीं पढ़ा हुआ, या फिर 8th 9th में ये कह लीजिए प्रॉब्लम है, एक्सपोनेंट्स में प्रॉब्लम है, पावर्स वाला जो चैप्टर मैंने रिवाइज कराया था ना लेक्चर 1-2 में, तो बेटा लॉग में प्रॉब्लम आएगी। एक्सपोनेंट्स आई होप आप लोगों ने अब तक रिवाइज कर लिया है। मैंने बोला भी था लेक्चर 2 में कि भाई काम आएगा एक्सपोनेंट्स, बहुत अभी तक नहीं आया, तुमने देखा होगा एक्सपोनेंट्स अब लॉग में बहुत ज्यादा काम आएगा। एक्सपोनेंट्स की प्रॉपर्टी वगैरह सब रिवाइज करवाई है मैंने लेक्चर नंबर 1 और 2। 1 में तो नहीं, खैर 1 में तो बेसिकली ओरिएंटेशन ज्यादा था। लेक्चर 2-3 में आपको सारा रिवीजन वो मिल जाएगा, आप वो कर लीजिएगा। नहीं तो कंफर्म लॉग में बेटा प्रॉब्लम आएगी। अगर अपने को 8वीं 9वीं क्लास की एक्सपोनेंट्स वाला चैप्टर याद नहीं है, लॉग में प्रॉब्लम आएगी आपको। ठीक है, 8th 9th में नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, रिवीजन करा दिया, अभी भी नहीं पढ़ा तो भाई कभी ना कभी तो दिक्कत आनी है, फेस करना पड़ेगा, राइट। तो अपना उसको रिवाइज कर लेना। अब देखो लॉगरिदम होता क्या है। लॉगरिदम ध्यान से सुनेंगे, शुरू के 15 मिनट बहुत केयरफुली सुनेंगे, ठीक है, बहुत केयरफुली। कुछ लोग लिख रहे हैं सर हमने अभी ज्वाइन किया है, इसी वीक ज्वाइन किया है, तो कोई बात नहीं बेटा, आपके पास एक्सेस है। लॉगरिदम्स आज मैं पढ़ा रहा हूं, जितना आपको क्लियर हो रहा है ठीक है, जो नए बच्चे हैं उनसे बात कर रहा हूं। अदरवाइज आप क्या करेंगे, लेक्चर 2-3 को ढंग से देखेंगे, वहां एक्सपोनेंट्स के बारे में डिटेल में हमने एक तरह से पढ़ा हुआ है, राइट। चलिए तो लॉग पे आ जाते हैं। अब लॉग होता क्या है, देखो जहां लॉगरिदम तुम सबने ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़ी है ना, साइन थीटा, साइन एक्स, ये सब लोग पढ़ते हो, कॉस एक्स पढ़ते हो। क्या होता है सर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है सर एक ट्राइंगल में, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, बिल्कुल ठीक है। साइन में एक्स क्या होता है सर, एंगल होता है, बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही जैसे साइन है, बिल्कुल उसी से लिंक करते चलना, साइन है वैसे ही एक फंक्शन है लॉग। फंक्शन क्या होता है सर, समझो अभी एक मिनट। लॉग जो है बस इसके आगे जैसे वहां एंगल होता है, यहां पे एक नंबर होता है, एन क्या होता है, नंबर होता है बेटा लॉग का। और यहां दो चीजें होती हैं, साइन के आगे तो एक ही चीज होती है, एक्स, एंगल, साइन थीटा, राइट, एक ही चीज होती है, इसलिए वो इतना कंफ्यूजिंग नहीं होता। बट लॉगरिदम में दो चीजें होती हैं, एक तो नंबर होता है और एक बेस होता है, ठीक है। सो लॉग एन बेस बी, इसको हम कैसे पढ़ते हैं, लॉग एन बेस बी। एन क्या है, लॉग का नंबर, इसको बोलते हैं हम नंबर, जैसे इसको बोलते हैं ना एंगल,
को बोलते हैं नंबर, बी को क्या बोलते हैं, बेस। log n बेस b, ऐसे पढ़ेंगे इसको, log n बेस b। सो फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं लिख दिया log 5 बेस 2, तो कैसे पढ़ोगे, log 5 बेस 2। ठीक है, ठीक है सर। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, जैसे कि आज आपको मैंने बताया कि बाय डेफिनेशन स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव होता है। अब सर क्यों होता है, कुछ लोग बोल रहे थे, तो बेटा ये डेफिनेशन है, मैथमेटिशियंस ने स्क्वायर रूट को ऐसे ही डिफाइन किया है। अब तुम कहोगे सर ऐसे ही क्यों किया, √4 को -2 क्यों नहीं कर लिया, तो भाई तुम नई मैथ्स बना लो जिसमें तुम रूट को नेगेटिव डिफाइन कर लेना, तुम्हारे रूल्स कोई फॉलो करे तो मान लेंगे। ठीक है, तो एक ग्राउंड रूल्स होते हैं भाई। अब सर क्रिकेट के ओवर में 6 बॉल ही क्यों होती हैं, बैट्समैन जब हवा में मारता है बाउंड्री पार हो जाती है, 6 रन ही क्यों मिलते हैं, 8 क्यों नहीं मिलते, क्योंकि वो रूल सेट करे गए हैं। ऐसे ही मैथ्स के साइन थीटा सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ही क्यों होता है, क्योंकि भाई जिन्होंने भी बनाया उन्होंने उसको वैसे ही डिफाइन किया, बेस अपॉन हाइपोटेनस कॉस को बोला। अब तुम नया बना दो कि नहीं सर हमें साइन अच्छा नहीं लगता, हम उसको कुछ और बनाएंगे, तो कोई नहीं मानने वाला, राइट। तो कुछ रूल्स हैं बेसिक मैथ्स के, वैसे ही स्क्वायर रूट बाय डेफिनेशन पॉजिटिव होता है। तो ऐसे ही लॉगरिदम की भी डेफिनेशन का कोई लॉजिक, कोई ये नहीं है कि भाई क्यों सर ऐसा क्यों वैसा क्यों नहीं, डिफाइन कर दिया उन्होंने, डिफाइन करना था कुछ तो कुछ ना कुछ कर दिया। वैसे ही नंबर को भी कैसे डिफाइन किया उन्होंने, ग्रेटर देन 0, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे रूट में आज मैंने बताया कि अगर √x इक्वल टू y है तो y कभी नेगेटिव नहीं आएगा, वैसे ही तुम्हारा जो नंबर है वो क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव ही तुम्हें लेना है। सर माइनस क्यों नहीं लेना, नहीं, डिफाइन नहीं किया, मैथमेटिशियन ने बोला भाई हमारे रूल्स फेल हो जाएंगे, हम जो अपने ग्राउंड रूल्स रख रहे हैं उसमें नंबर को पॉजिटिव रखेंगे और बेस को भी पॉजिटिव रखेंगे। तो लॉग में जो दोनों चीजें हैं वो पॉजिटिव होंगी, पॉजिटिव बोल रहा हूं प्लीज नोट, 0 भी नहीं लिया है मैंने, नंबर भी 0 नहीं होगा, बेस भी 0 नहीं होगा। और एक और मजेदार चीज है, क्या सर, बेस कभी 1 भी नहीं होता। इसका तो लॉजिक है, इसका लॉजिक अभी समझाऊंगा। बेस में 1 में क्या दिक्कत है, ठीक है सर आपने बोला नंबर और बेस दोनों पॉजिटिव लेने हैं, बट बेस को कभी 1 भी मत लेना, राइट। तो आज से आप बिल्कुल याद कर लेंगे कि लॉग में जो नंबर होता है, जो बेस होता है, हमेशा पॉजिटिव होते हैं। पॉजिटिव मतलब सर डेसिमल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, इंटीजर हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, इर्रेशनल, रैशनल, स्क्वायर रूट, कुछ मर्जी हो सकते हैं, बस 0 नहीं हो सकता और कोई नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता। तो अगर कोई आपसे बोले log 5 बेस -2, तो आप क्या कह देंगे, नॉट डिफाइंड। भाई ये बात डिफाइंड ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, लॉग में बेस में नेगेटिव आता ही नहीं है। ठीक है, कोई आपसे बोल दे log 0 बेस 2, आप इसको भी नॉट डिफाइंड कह देंगे, क्योंकि लॉग में 0 भी नहीं आता, पॉजिटिव ही आएगा, बेस में भी पॉजिटिव आएगा। log ऑफ √2 बेस √3, ये क्या होगा, ये डिफाइंड होगा। सर ये भी √2 भी पॉजिटिव है, ये डिफाइंड है, डिफाइंड है। वैल्यू क्या है वो अभी बाद में बात करेंगे, अभी क्या मैं बोल रहा हूं, कौन सा डिफाइन है कौन सा नहीं है, ओके, कौन सा डिफाइंड है कौन सा नहीं है, ये हम बात कर रहे हैं। तो सिंपल भाषा में नंबर और बेस दोनों पॉजिटिव रखोगे, बेस को 1 भी मत रखना। मान लो कोई बोल देता है log 5 बेस 1, सर दोनों पॉजिटिव है, नहीं, बेस तो 1 हो गया ना, बेस 1 में भी नॉट डिफाइंड होता है, बेस 1 में भी नॉट डिफाइंड होता है। उल्टा होगा सर तो log 1 बेस 5 ये डिफाइंड हो जाएगा। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, कब लॉग डिफाइंड है कब नहीं है। सिंपल लैंग्वेज में अगर समरी दूं तो भाई नंबर और बेस दोनों के दोनों पॉजिटिव होंगे और बेस 1 नहीं होगा। बेस 1 क्यों नहीं होगा ये अभी हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में, बेस 1 क्यों नहीं होगा, राइट। बट नंबर और बेस दोनों पॉजिटिव रखने, दोनों नेगेटिव नहीं हो सकते, एक नेगेटिव नहीं हो सकता, एक 0 नहीं हो सकता, बेस 1 नहीं हो सकता, ऐसे, बस इतना सा, राइट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉग, अब देखो एक और आ गया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉग, अभी मीनिंग भी बता रहा हूं। साइन का मीनिंग क्या होता है, साइन SIN एक फंक्शन है, वो डिफाइन कर दिया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिफाइन करा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ऐसे ही हमने एक नया फंक्शन डिफाइन कर दिया लॉग। क्या है लॉग, अभी उसकी डेफिनेशन पे आ रहा हूं। जैसे साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, वैसे ही लॉग का भी कुछ होता है। क्या होता है अभी डिस्कस करेंगे, पहले हम ये देख रहे हैं कि वो डिफाइन होता कब है, पहले तो ये देख लें होता कब है, फिर देखेंगे क्या होता है, राइट। चलिए तो अब ध्यान से सुनेंगे, अब ध्यान से सुनेंगे आगे की कहानी। ठीक है सर, अब हमें ये बात समझ आ गई कि लॉग डिफाइन कैसे होता है,
लॉग डिफाइन कब होता है, ठीक है। बट अब देखो जो भी अपनी मैथ्स है ना, जैसे किसी ने डाउट पूछा कि सर लॉग है क्या, पर साइन है क्या, साइन को भी अल्टीमेटली हम क्या लिख लेते हैं। हमारी जो मैथ्स है ना बहुत सिंपल है यार, 4 चीजें हैं मैथ्स में, सिर्फ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, बस सिंपल, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। हर एक फंक्शन को हम अल्टीमेटली इसी में ब्रेक करते हैं। देखो ट्रिग्नोमेट्री में भी तुम क्या करते हो, साइन को लिखते हो परपेंडिकुलर डिवाइडेड अपॉन हाइपोटेन्यूस, राइट, तो डिवीजन में ले आते हो। तो सारी की सारी मैथ्स उसी पे बेस्ड है। तो वैसे ही लॉग भी इसी के ऊपर बेस्ड है कि अल्टीमेटली लॉग हटाना आना चाहिए। जैसे साइन हटाना हमें आता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है सर साइन, वैसे ही लॉग कैसे हटता है, तो अब ध्यान देंगे। फिर से ये नहीं कि सर ऐसा क्यों, पहले देखेंगे होता क्या है। इफ लॉग एन बेस बी इज वाई, अब ध्यान से सुन लेना भाई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है आज के लेक्चर की, कि कभी भी लॉग एन बेस बी अगर वाई होता है, इसका मतलब क्या होता है सर। जैसे साइन थीटा का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, वैसे ही इसका मतलब होता है कि n इज इक्वल टू, ये जो नंबर है दिस इज इक्वल टू b की पावर y, इसकी पावर y। क्या बोला मैंने कि नंबर इज इक्वल टू बेस की पावर y, क्या था, राइट हैंड साइड RHS, ठीक है। सर ऐसा क्यों होता है, सर साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस क्यों होता है, क्योंकि वो डिफाइन वैसे किया है, वैसे ही लॉग इस तरह से डिफाइन किया है। यू कांट क्वेश्चन कि ऐसा क्यों है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ दिस फंक्शन। तो एग्जाम्पल दूं अगर मैं, एग्जाम्पल दूं सर अगर, तो मान लीजिए अगर आपको दे दिया लॉग से 16 बेस 2 इक्वल टू y है, ठीक है। तो अब अगर आपसे कोई बोले लॉग हटाओ, तो आप इस डेफिनेशन को यूज करके हटाएंगे लॉग को। कैसे सर, नंबर इज इक्वल टू, नंबर क्या है 16, इज इक्वल टू बेस की पावर राइट हैंड साइड 2 की पावर y। नंबर इज इक्वल टू बेस की पावर राइट हैंड साइड, बेस क्या है 2, राइट हैंड साइड क्या है y, तो 2 की पावर y 16, और 16 को लिख लो 2 की पावर 4 इज 2 की पावर y। तो यहां से पावर्स इक्वल कर दूंगा, 4 इज इक्वल टू y, y की वैल्यू 4 आ गई, राइट। इस तरह से आप लॉग हटाएंगे। आज से लॉग हटाने का तरीका आपको मैंने बता दिया है। बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे माइंड में, सर 16 की जगह 15 होता तो, अभी ये उसकी जगह ऐसा होता तो, कुछ मत सोचो, जो मैं समझाते जा रहा हूं बस वो समझो। उसमें कोई डाउट आ रहा है तो पूछो, ऐसे की जगह इफ दिस नॉट दिस वो सब मत करो, ठीक है। वो धीरे धीरे हम अनफोल्ड करेंगे। तो जैसे एक और एग्जाम्पल दे देता हूं, मान लीजिए मैंने ऐसा दे दिया log 625 बेस 5 इक्वल्स टू y, तो आप क्या बोलेंगे, नंबर इज इक्वल टू, ये डेफिनेशन लगाएंगे, नंबर इज इक्वल टू, नंबर कितना है 625, बेस कितना है 5, 5 की पावर y, 625 को लिख लो 5 की पावर 4, लिख सकता हूं ना भाई, 625 को लिख सकता हूं 5 की पावर 4, और यहां पे भी वैसे तो चलो सेम ही आ गया, फिर से y की वैल्यू 4 ही आ गई। मतलब वो तो कोइंसिडेंस हो गया कि दोनों एग्जाम्पल में 4 ही निकल कर आ गया y। तो ऐसे अब से आप लॉग इस तरह से हटाएंगे, राइट। बस आपको कुछ याद नहीं रखना। तो अगर इस पूरे पेज की समरी दूं बेटा आपको, इस पूरे पेज की समरी है 3 लाइनों में। नंबर 1, लॉग में नंबर और बेस होता है, नंबर भी पॉजिटिव होता है, बेस भी पॉजिटिव होता है, ठीक है। पहली चीज कि नंबर और बेस दोनों पॉजिटिव होते हैं सर। नंबर 2, बेस कभी भी 1 नहीं होता। क्यों सर, अभी आपने बताया नहीं, बताऊंगा। बेस कभी भी 1 नहीं होता। नंबर 3, लॉग हटता कैसे है, ऐसे हटता है लॉग, नंबर इक्वल टू बेस की पावर राइट हैंड साइड, ठीक है। ठीक है सर, अब इस बात को समझ लेते हैं कि बेस 1 में क्या प्रॉब्लम हो जाती है। देखो बेस 1 अगर मैं ले लूं, मान लो मैं बोलता हूं log 25 बेस 1 इक्वल टू y है, ठीक है। तो अब आप क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन 1 की पावर y इक्वल टू 25। अब ये तो बिल्कुल नॉनसेंस हो गया, ये तो नॉनसेंस हो गया, बिल्कुल बेकार की बात हो गई। 1 की पावर कुछ भी y कर लो, 25 कैसे आ सकता है, राइट। तो बेस जब 1 होता है कुछ गड़बड़ हो जाती है, दिक्कत आ जाती है, ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकता। देयरफॉर बेस इज नेवर 1, बेस इज नेवर 1, ठीक है सर। एक और बात आपने बोली थी, मान लीजिए पिछले एग्जाम्पल में ऐसा कुछ हो जाए, 16 की जगह 15 हो जाए सर, अब क्या होगा। तो सर अब फिर से हम अगर लॉग की डेफिनेशन लगाएं, नंबर इज इक्वल टू
टू की पावर वाई, तो सर 15 और 2 की पावर वाई तो बराबर होते ही नहीं, होते हैं क्या नहीं होते? आप जल्दी बताओ, क्या ये भी नॉनसेंस है? यस और नो, इज इट नॉट, मतलब नॉनसेंस अगर है तो यस बता दो, नहीं तो नो लिख दो। जल्दी से चैट पे लिख के बताओ क्या ये सही है या गलत है। हम्म, देखते हैं कितने बेसिक फंडे कितने लोगों के क्लियर हैं। अगर नॉनसेंस है तो यस लिखना है भाई। नो सर, नॉट नॉनसेंस, बहुत सारे लोगों ने नो लिखा है और बिल्कुल सही जवाब है बेटा, ये नॉनसेंस नहीं है, ये बिल्कुल सही है। 2 की पावर वाई कभी ना कभी 15 हो जाएगा। सर ये क्या बात कह रहे हो आप, 15 कब होता है? अरे डेसिमल में होगा ना, एग्जैक्ट कब होगा हमें नहीं पता, बट डेसिमल में तो हो ही जाएगा ना कभी हो जाएगा डेसिमल में। तो देयरफॉर इसमें पाए कुछ ना कुछ रियल आ जाएगा, बट वी कांट फाइंड इट, हम डायरेक्टली बता नहीं सकते। वी कैन ओनली फाइंड इट यूजिंग लॉग टेबल्स। कुछ चीज होती है लॉग टेबल, वो तुम्हें यूज नहीं करनी, बट मैं तुम्हें बता रहा हूं ऐसी एक चीज होती है, उसका काम कहीं नहीं आएगा। वी कैन फाइंड इट, ऐसे लिख लो, वी कैन फाइंड द वैल्यू यूजिंग लॉग टेबल्स। अब सर लॉग टेबल क्या है? देखो इन सब में मत जाओ, वो तुम्हारे काम की नहीं है, कोई लॉग टेबल तुम्हें काम नहीं आएगा, बट एक लॉग टेबल नाम की चीज होती है जो ऐसी ऊटपटांग वैल्यूज तुम्हें दे देती है, ठीक है? बट हमारे को जरूरत नहीं पड़ने वाली कहीं पर भी, ऐसा कुछ आएगा तो हम ऐसे ही छोड़ देंगे। यही की प्रिपरेशन में कहीं पर भी ना, बोर्ड्स में आपको कहीं पर भी लॉग टेबल देखने की जरूरत नहीं पड़नी है बेटा, राइट? तो इसलिए लॉग टेबल पे जाएंगे नहीं, बट मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बता दिया है कि भाई ऐसा कुछ आ जाए तो ये मत लिख देना नो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन है, हम बता नहीं पा रहे, बिना लॉग टेबल की हेल्प के हम नहीं बता रहे। हाँ कुछ ना कुछ रैशनल इरेशनल कुछ भी होगा, बट एग्जैक्ट इंटीजर नहीं हो पा रहा, ये बात पक्की है, क्योंकि इंटीजर में 4 होता तब 16 होता, 3 होता तो 8 होता, बट 15 है, बीच में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं आ जाएगा, राइट? तो अभी के लिए इसके आगे हम डिस्कशन नहीं करेंगे। हमेशा अच्छी अच्छी वैल्यूज मिलेंगी जो आप निकाल पाए, जैसे यहां भी अच्छी सी बनी, निकाल पाए, राइट? बट वैलिड हमेशा है, वैलिड हमेशा है। तो 3 चीजें जो मैंने आपको समरी बताई, अब जल्दी से उन्हें रिपीट कर देता हूं। पहली चीज, नंबर और बेस दोनों पॉजिटिव होंगे, नंबर और बेस दोनों पॉजिटिव होंगे, बेस 1 नहीं होगा। और नंबर 3, नंबर इज इक्वल टू बेस की पावर आरएचएस। ऐसे हम लॉग हटाते हैं, जैसे साइन थीटा हटाते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज करके, वैसे ही आप हटाते हैं लॉग इस तरह से, राइट? हाँ कोई पूछ रहा है सर लॉग 1 बेस 1 क्या होगा, डिफाइन होगा या नहीं होगा? लॉग 1 बेस 1 जल्दी बताओ, लॉग 1 बेस 1 क्या होगा सर? लॉग 1 बेस 1 क्या होगा? नॉट डिफाइंड होगा भाई। अगर बेस में जैसे ही 1 दिख गया, नंबर में जो मर्जी हो, नॉट डिफाइंड होगा। कुछ लोगों को लग रहा है, मैं समझ रहा हूं तुम कहां से सोच रहे हो, यहां से देखो, इधर देखो, लॉग 1 बेस 1 को अगर तुमने y माना, तो ये भाई साहब कह रहे हैं कि सर नंबर 1 है, बेस भी, तो नंबर इक्वल टू बेस की पावर आरएचएस अगर यहां से लगाएं तो अब सर ये तो बराबर हो गए, बट y की तो इनफाइनाइट वैल्यूज हो गई ना। 1 इक्वल टू 1 की पावर y में y क्या आ सकता है? भी लिख लो, कुछ भी लिख लो। तो इसीलिए y की कोई यूनिक वैल्यू नहीं मिली, इसीलिए हमने इसको नॉट डिफाइंड बोल दिया, नॉट डिफाइंड, एज वी डोंट गेट अ यूनिक वैल्यू। एक एक वैल्यू नहीं आई ना, यूनिक मतलब एक, हजारों लाखों वाई इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसलिए भी log 1 बेस 1 हमारा नॉट डिफाइंड होता है, राइट? तो सारी चीजें मैं आपको लॉजिकली समझाते चल रहा हूं। तो अब से तुम्हें बस इतना याद रखना है यार कि जब भी बेस में 1 दिखेगा सर, हम उसको बोल देंगे हट जाओ, किसी काम के नहीं हो, बेस में 1 कभी नहीं हो सकता, राइट? चलिए बहुत बढ़िया, अब आ जाते हैं मेन चीजों पे। अब आ जाते हैं बेटा मेन चीज पे, जल्दी से इन सबकी वैल्यूज निकाल के बताएंगे, फिर हम आएंगे प्रॉपर्टीज पे। तो डेफिनेशन यूज करके इन सबकी जल्दी से वैल्यू बता डालो, करो जल्दी जल्दी एक एक करके, सारे पार्ट्स करेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। पहला तो अभी करा है हमने, पहले का तो बेटा 4 आ जाएगा, तुम्हें पता ही है, 2 की पावर 4 16 होता है, जल्दी जल्दी कर सकते हो तुम। जल्दी करते जाइए, सबके निकालो सबके निकालो। पहला तो 4 लिख लिया आपने, गुड, सबके निकालिए।
तक मैं आपके कोई डाउट देख लेता हूं। सर व्हाट इफ बेस इज इन डेसिमल? बिल्कुल हो सकता है। देखो मैंने पॉजिटिव बोला है, मैंने ये नहीं बोला है कि इंटीजर ही होना चाहिए। बेस डेसिमल में भी हो सकता है, वो भी डिफाइंड होगा। ठीक है, ये भी डिफाइंड होगा बेटा। ठीक है, बिल्कुल ये भी डिफाइंड होगा। सर क्या y की एक ही वैल्यू आएगी? यस पीयूष बिल्कुल ठीक कह रहे हो, y की हमेशा एक ही आएगी। सर अगर log 1 बेस -1 हो इक्वल टू y होगा तो नॉट डिफाइंड। बेस में जब भी नेगेटिव आएगा नॉट डिफाइंड होगा। सर पर log 1 बेस 1 इज ऑलवेज ट्रू भी तो हो सकता है, मैंने समझा दिया ये बात। y की इनफाइनाइट वैल्यू आ जाएंगी इसलिए वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। n की वैल्यू 1 हो सकती है? यस हो सकती है, अभी हम देखेंगे प्रॉपर्टी में। सर ये चैप्टर कितने दिन और चलेगा? ये आए, ये महान आदमी है, सबसे बढ़िया डाउट ये है अजय सिंह। अरे भाई वेट कर लो, शांति रख लो, तुम परेशान मत हो, तुम बस इन सब, मैंने तुम्हें पहले लेक्चर में बताया था ना, अपना दिमाग इन सब चीजों में ना लगाएं। सर ये कब होगा, वो कब होगा, ये कितने दिन में खत्म होगा, वो वाला पार्ट रह गया, वो कब हमने अभी नहीं किया, उस बैच में वो कराया, वहां ये नहीं हुआ, इन सब में मत पढ़ो पोल्टूबाजी में। ठीक है, तुम्हें सिर्फ क्या करना है, जो पढ़ाया जा रहा है वो पढ़ना है अच्छी तरह, उसके क्वेश्चन लगाने हैं बस, बाकी काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। सर आई एम फेसिंग प्रॉब्लम इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑफ लॉग। अरे अभी तो लॉग शुरू हुआ है, रुक तो जा मेरे भाई। आराध्या शर्मा, अभी तुमने हो सकता है पहले पढ़ाओ, तो परेशान मत हो, अभी मेरे को कराने दो 2-3 लेक्चर, तुम्हें नहीं आएगी प्रॉब्लम। ठीक है भाई, चलिए कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे आपके आंसर कर दिए हैं जो मेन थे। अब जल्दी से आ जाते हैं इस पर। log 381 ये भी 4 आ जाएगा क्योंकि 3 की पावर 4 81 होता है। इसको अगर अब डायरेक्टली नहीं देख पा रहे तो इसको y मान लो, y मान लो, जहां तुम्हें डायरेक्ट ना देखे y मान लिया करो। और डेफिनेशन लगाएंगे। डेफिनेशन क्या कहती है? नंबर 100 है, नंबर इज इक्वल टू बेस की पावर राइट हैंड साइड 1000 की पावर y। नंबर इज इक्वल टू 1000 की पावर y। ठीक है सर, तो ये हो जाएगा, इसको लिख लो सर, 100 को लिख लो 10 स्क्वायर और 1000 को लिख लो 10 क्यूब, और ये पावर्स तो मल्टीप्लाई हो जाती हैं एक्सपोनेंट में, हमने सीखा है। तो 10 की पावर 2 इज इक्वल टू 10 की पावर 3y। तो 2 इक्वल टू 3y हो गया, पावर्स इक्वल कर दी, तो y की वैल्यू 2/3 आ गई बेटा, 2/3 आ गई। शाबाश, बहुत बढ़िया, काफी लोगों ने 2/3 निकाल लिया है। तो y की वैल्यू देखो फ्रैक्शन में भी आ गई, कुछ भी आ सकता है, टेंशन नहीं लेनी अपने को। नंबर और बेस पॉजिटिव थे। सर ये 2 बाहर क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा, आपको तो बस लॉग के बारे में सोचना है। 2 बाहर मल्टीप्लाई एज इट इज कर देंगे। तुम जब भी ऐसे लॉग में कंफ्यूज होते हो ना, तो ये सोचा करो 2 साइन थीटा का क्या मतलब होता है। 2 साइन थीटा का क्या मतलब होता है? सर साइन थीटा को 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, ऐसे ही 2 log x हो गया भाई। आज से 2 क्या है? मल्टीप्लाई। जब भी तुम्हें कंफ्यूजन हो ना, कुछ नंबर ये वो, सर क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है, नहीं हो रहा, तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री का एग्जाम्पल लेना है, तुम्हें लॉग के ऊपर आंसर मिल जाएगा। ठीक है भाई, तो log 10 बेस 100 पहले निकालता हूं। log 100 बेस 10, log 100 बेस 10 को y मान लेते हैं। इसको ऐसे पढ़ते हैं, log 100 बेस 10, पहले नंबर बोलते हैं फिर बेस। तो फिर इसकी डेफिनेशन हो जाएगी 100 इक्वल टू 10 की पावर y, तो y तो 2 आ गया, y 2 आ गया, यानी इतना पार्ट 2 आया है, इतना पार्ट 2, एक 2 बाहर, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा बेटा। इसका भी आंसर 4 हो गया, सारे 4 ही 4 आ रहे हैं सर। ठीक है भाई, शाबाश सर, ऑल डन, वेरी गुड। अब देखो 10 क्यूब है, नंबर क्या है? 10 क्यूब, तो बस इक्वल टू y मान लो। नंबर 10 क्यूब है, ध्यान रखना भाई, बेस 10 है, तो 10 क्यूब इज इक्वल टू, नंबर इक्वल टू बेस की पावर राइट साइड, बेस की पावर राइट साइड, तो यहां से y 3 आ गया बेटा, 5th वाले में y 3 आ गया। शाबाश, बहुत बढ़िया, y आपका 3 आ गया। अब देखो मैंने जान के एक जैसे से लिखे हैं तुम्हें डिफरेंस समझाने को। सर 10 क्यूब था और यहां log क्यूब, ये 3 क्या है सर? ये ऊपर वाला 3 क्या है? ध्यान से सुनो, बहुत बच्चों को एक कंफ्यूजन होती है, सर ये 3 क्या है? ये तो ठीक है नंबर है और ये बेस है, ये 3 क्या है? जैसे मैंने तुम्हें बताया, ट्रिग्नोमेट्री में सोचा करो, अगर यहां 3 लिख दूं तो क्या मतलब होता है? क्या मतलब होता है अगर मैं साइन क्यूब थीटा लिख दूं? सर इसका मतलब तो हमें पता है, साइन थीटा का होल क्यूब होता है। ये क्या होता है? साइन थीटा का होल क्यूब होता है। तो ऐसे ही अगर मैं कभी log क्यूब x बेस b दे दूं तो ये क्या हो जाएगा? log x बेस b का होल क्यूब हो जाएगा सर। ठीक है, 3 तो एक एग्जाम्पल है, पावर 5 दे दूं, 6 दे दूं, 2 दे दूं,
लॉग स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, लॉग एक्स का होल स्क्वायर, जैसे साइन स्क्वायर थीटा का मतलब तुम्हें पता है साइन थीटा का होल स्क्वायर, राइट। चलिए तो अब इसका क्या हो जाएगा सर, मतलब ये चीज आपने लिखी है log 10 बेस 10 का होल क्यूब के बराबर, और log 10 बेस 10 आप अलग से निकाल लो, log 10 बेस 10 को y ले लो, तो बेस नंबर इक्वल टू बेस की पावर राइट हैंड साइड से 10 की पावर 1, y की वैल्यू 1 आ गई, 1 की पावर 3 बन गया, ये 1 की पावर 3 तो सर 1 ही होता है, तो 6th वाला हमारा सॉल्व हो गया ऐसे। शाबाश, बहुत लोगों ने आंसर निकाल लिए। क्या इसमें 6 के 6 पार्ट्स आपको क्लियर हो गए बेटा? हम बिल्कुल देखो बेसिक से शुरू कर रहे हैं, लॉग बहुत फंडामेंटल, अभी बेसिक से पूरा एडवांस तक जाएंगे, डोंट वरी, बट बेसिक फंडे क्लियर होने जरूरी है। पता चला एडवांस वाले कर रहे हैं और बेसिक में तुम फंस रहे हो, समझ ही नहीं आ रहा सर क्यूब क्या है। जल्दी से बता दीजिए क्या सबको क्लियर हो गया है, कोई भी पार्ट में कोई दिक्कत? हलवा है सर ये तो, बहुत बढ़िया बेटा, अच्छी बात है अगर आपको हलवा लग रहा है, बट किसी को अगर डाउट आ रहा है तो वो भी पूछ सकते हैं, मैं आपका क्वेरी आंसर कर दूंगा। सर टेस्ट के बारे में कुछ बता दीजिए। टेस्ट के बारे में भी बताएंगे, डोंट वरी। ऑब्जेक्टिव एग्जाम पहले एक आध दे दो, ठीक है भाई, थोड़ी सी गलतियां ऑब्जेक्टिव में कर लो, फिर तुम्हें सिखाऊंगा। सर ये क्या बोल रहे हो आप, पहले हमें बता दो तो हम गलतियां ना करेंगे, आप कह रहे हो कि गलती कर लो फिर बताऊंगा। बेटा कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो ठोकर खा के ही सीखते हैं। मैं तुम्हें जितना ही बता दूं टेस्ट के बारे में, जब तक तुम उसका प्रैक्टिकली एक बार उसका सामना नहीं कर लोगे तब तक तुम्हें समझ नहीं आएंगी। तो एक दो टेस्ट दे लो ऑब्जेक्टिव के, फिर तुम्हें मैं आर्ट सिखाऊंगा कि भाई ऑब्जेक्टिव में मार्क्स लाते कैसे हैं, ठीक है। बट पहले उससे एक दो टेस्ट तुम्हें खुद देके गलतियां करनी पड़ेंगी, राइट। ठीक है सर। एक पूछ रहा है 10th का रिजल्ट कब आएगा? अरे भाई मुझे क्या पता, मैंने थोड़ी ना बनाना है बोर्ड का रिजल्ट। हाँ तो कोई डाउट बेटा किसी को? क्लियर है सर? 6th वाला कर दो सर। चलो एक बार 6 कर देता हूं। वैसे देखो मैंने क्या बताया, क्यूब लिखा है ना, तो वो होल क्यूब है, बस ऐसे मान लो, ठीक है। कहीं लॉग स्क्वायर लिखा हो, लॉग स्क्वायर एक्स बेस बी लिखा है, तो इसका मतलब हो जाएगा लॉग एक्स बेस बी होल स्क्वायर हो जाएगा वो, राइट। तो वैसे ही मैंने क्या किया, इस क्यूब को होल क्यूब कर लिया, और लॉग 10 10 तो वही अपना y मान के डेफिनेशन लगा के हमने 1 निकाल लिया, 1 का क्यूब 1 हो गया आंसर, 1 का क्यूब 1 हो गया, राइट। ठीक है, चलो एक स्क्वायर वाला और दे देता हूं, कुछ लोगों को इसमें डाउट आ रहा है पावर 2 3 वाले में, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, कौन सा कुछ, ये लो ऐसा दे देते हैं। इसकी वैल्यू बताइए, तो लॉग स्क्वायर नंबर 27 बेस 3, तो पहले तो इसको क्या लिखोगे, लॉग 27 बेस 3 का होल स्क्वायर ऐसे लिख लोगे, राइट। और अब log 27 बेस 3 को अलग से सोचो क्या होगा, log 27 बेस 3 को सर x मान लो या y जो मर्जी मान लो। तो हमारी डेफिनेशन कहती है नंबर 27 इक्वल टू बेस की पावर RHS, तो 27 इक्वल टू 3 की पावर x, क्लियरली x की वैल्यू 3 हो जाएगी सर, x की 3 मतलब इतनी चीज की वैल्यू 3 पुट कर दीजिए, तो 3 का होल स्क्वायर मतलब 9 अपना आंसर हो गया, 9 आंसर हो गया सर। चलो बहुत हो गई बेसिक बातें, अब हम आ जाते हैं बेटा थोड़ी सी बढ़िया चीजों पे। तो लॉग की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है, अब हम आते हैं लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज पर। तो जैसा कि मैंने आज बताया था हम 6 प्रॉपर्टीज करेंगे आज, ठीक है। आज हम 6 प्रॉपर्टीज करने वाले हैं, कौन कौन सी? सबसे पहली प्रॉपर्टी, लॉग ऑफ ए बेस ए, प्रॉपर्टी नंबर 1, ध्यान से सुनेंगे भाई। लॉग ए बेस ए, अब तुम सोचो क्या होगा, लॉग ए बेस ए क्या होगा सर, लॉग ए बेस ए हमेशा 1 होगा, सोच के देखो, लॉग ए बेस ए हमेशा 1 आएगा कि नहीं आएगा? कैसे सर? देखो अगर तुम लॉग ए बेस ए को y मान लो, तो हमारे डेफिनेशन के हिसाब से नंबर a इज इक्वल टू बेस की पावर राइट हैंड साइड, तो a इक्वल टू a की पावर y, तो क्लियरली y क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा सर, राइट। तो क्या प्रॉपर्टी है कि अगर नंबर और बेस सेम होंगे, नंबर और बेस अगर सेम होंगे तो लॉग की वैल्यू हमेशा 1 आएगी बेटा, लॉग ए बेस ए हमेशा 1। तो आप कैसे लगाओगे इसको, लॉग 10 बेस 10 कभी भी दिखे सीधे 1 कर देना, कुछ नहीं तुमने करना। लॉग √2 बेस √2 कभी भी दिखे 1 कर लेना। लॉग 20 बेस 20 हमेशा 1, तो जब भी नंबर और बेस सेम दिखे लॉग की वैल्यू 1 हो जाएगी, बस सिंपल, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 2,
लॉग ए बेस 1/a। अब कुछ लोग कह रहे थे ना कि सर डेसिमल आएगा, फ्रैक्शन आएगा, नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। लॉग ए बेस 1/a की वैल्यू अब क्या होगी, अब आप लोग बताइए अगर समझ गए तो। लॉग ए बेस 1/a की वैल्यू क्या होगी, जल्दी बताओ। हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं सर इसमें a 1 नहीं होगा। वो तो बेटा मैं पहले ही बता चुका हूं कि डेफिनेशन जो है वो तो वैलिड होनी ही चाहिए। a तो 1 नहीं होगा, a पॉजिटिव होगा, ये हम ऑलरेडी जान चुके हैं। तो जो भी हम अब लॉग की बात करेंगे हम उस डेफिनेशन के अंदर ही करेंगे। हाँ, इसका बताइए -1, शाबाश, -1 होगा। -1 क्यों होगा सर, इसका भी प्रूफ देख लेते हैं, इसका भी प्रूफ देख लेते हैं। लॉग ए बेस 1/a को y ले लो भाई। जहां तुम फंस जाओ ना लॉग में, उसको y ले लिया करो और लॉग की डेफिनेशन लगा दो कि सर बेस की पावर RHS, बेस की पावर RHS इक्वल टू नंबर। ठीक है सर, 1/a को आपको पता है हम a की पावर -y लिख सकते हैं, ऐसे a की पावर माइनस। अब ये एक्सपोनेंट की चीजें हैं जो लेक्चर 2-3 में रिवाइज करी थी हमने। तो 1 इक्वल टू -y यानी y की वैल्यू -1। ठीक है, तो ये प्रूव हो गया y की वैल्यू -1 होगी। तो कैसे याद रखोगे बेटा, कभी भी नंबर और बेस सेम हो जाए तो आपने बताया 1 है, बट मान लीजिए नंबर और बेस ऐसे हैं, √2 बेस 1/√2 रेसिप्रोकल है एक दूसरे के। लॉग √2 बेस 1/√2 ये क्या होगा सर, -1 होगा, क्योंकि नंबर और बेस एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। लॉग की वैल्यू क्या होगी, -1। अब इस माइनस को देख के ना कुछ लोगों का दिमाग चकरा जाता है, सर ये क्या हो गया, -1 कहां से आ गया सर, अभी तो आपने बताया था डेफिनेशन में कि पॉजिटिव होता है। क्या बताया था मैंने, क्या पॉजिटिव होता है, याद करो। मैंने बेटा नंबर और बेस ये बताए थे कि पॉजिटिव होते हैं। मैंने ये कहीं नहीं बोला कि y भी पॉजिटिव आएगा। लॉग की वैल्यू नेगेटिव आ सकती है, नंबर और बेस बेटा पॉजिटिव होते हैं, बट लॉग की वैल्यू कुछ भी आ सकती है, पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 भी आ सकती है y की वैल्यू। तो नंबर और बेस बताए हैं पॉजिटिव होते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आपका y भी पॉजिटिव आएगा। आप देख सकते हो नेगेटिव आ गया इस केस में, राइट, नेगेटिव आ गया। चलिए, 2 प्रॉपर्टी हो गई। अब जल्दी से प्रॉपर्टी 3 पर आते हैं। बेसिक सी प्रॉपर्टी है बिल्कुल, बट आपको याद रखनी है। ठीक है, अभी एक जगह समरी दे दूंगा तुम्हें एक पेज पे, बट क्या क्या याद रखना है वो सब एक जगह दिखा दूंगा, बट अभी मैं समझा रहा हूं तुम्हें, ये 2 याद रखनी है। थर्ड प्रॉपर्टी है, कुछ लोग कह रहे थे कि सर नंबर में 1 आ जाए अगर, बेस में तो आपने मना किया 1 नहीं आ सकता, नंबर में तो आ ही सकता है ना, बिल्कुल आ सकता है। इक्वल टू हमेशा 0 होगा, log 1 कोई मर्जी बेस हो, log 1 की वैल्यू हमेशा 0 आएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोई मर्जी बेस हो मतलब डिफाइंड होना चाहिए यार। अब तुम बेस 1 लेके बैठ जाओ, नहीं, बेस डिफाइंड है, और अगर नंबर 1 है, कुछ मर्जी बेस हो, हमेशा 0 आएगा। समझ गए हो गया आई थिंक, है ना, क्योंकि b की पावर 0 करेंगे तो हमेशा 1 होगा, किसी भी नंबर की पावर 0 करते हैं तो हमेशा 1 आता है सर। तो इसलिए log 1 की वैल्यू हमेशा 0 होती है। इतनी बात सही है क्या, ये बात बेटा आपको समझ आ गई है? तो ये 3 प्रॉपर्टीज हो गई जो आपको लर्न करनी है, ये 3 सर हमें लर्न करनी है। ठीक है, ये 3 आपको लर्न करनी है। चलिए, अब हम आ जाते हैं आगे अगली 3 प्रॉपर्टीज पे। तो पहली 3 तो बड़ी आसान थी, पहली 3 तो सर बहुत आसान थी। अगली 3 पर आते हैं, ध्यान से सुनेंगे। अगली 3 अब थोड़ा मजेदार प्रॉपर्टी आने वाली है बेटा। अभी तक तो हलवा ही चल रहा था इस चैप्टर में, ज्यादा कुछ नहीं था, अब मेन चीजें आने वाली हैं, राइट। अब सब लोग बेटा केयरफुली जरा ध्यान लगाएंगे, केयरफुली सुनेंगे। अगली प्रॉपर्टी क्या है, लॉग ऑफ। देखो, लॉग में अगर तुम चाहते हो तुम्हें दिक्कत ना हो तो तुम्हें हमेशा जब भी लॉग का क्वेश्चन आए नंबर को अलग और बेस को अलग ट्रीट करना है। ठीक है, मान लीजिए नंबर अभी तक मैं n दे रहा था, अब मैं नंबर दे रहा हूं x इंटू वाई बेस b। ठीक है, क्या दे रहा हूं, लॉग ऑफ एक्स वाई बेस b, मतलब अब नंबर क्या है, मल्टीप्लीकेशन में लिखा हुआ है बेटा। नंबर कैसे लिखा है, मल्टीप्लीकेशन में लिखा है, बेस तो b है, तो आप इसको लिख सकते हैं log x प्लस log y। बेस में दोनों के बीच चिपका दीजिए। क्या बोल रहा हूं कि अगर नंबर मल्टीप्लीकेशन में है, x इंटू वाई में कौन है, नंबर, तो लॉग्स ऐड हो जाते हैं। log ऑफ x इंटू वाई की वैल्यू होती है log x प्लस log y। अभी प्रूफ वगैरह सब दूंगा। बेस में कोई चेंज नहीं है, प्लीज नोट, इस प्रॉपर्टी में बेस b था, यहां भी b, यहां पे b। तो फॉर एग्जाम्पल
मान लीजिए log मैंने 6 बेस 2 लिख दिया, ठीक है, log 6 बेस 2। अब 6 को तो तुम फैक्टराइज कर सकते हो, है ना। 6 को, नंबर क्या है 6, नंबर को फैक्टराइज करना है। 6 को लिख लो 2 इंटू 3, नंबर x इंटू वाई में लिख लिया। तो मैंने तुम्हें क्या बताया, इसको लिख सकते हो log x प्लस log y, मतलब log ऑफ फर्स्ट नंबर 2 प्लस log ऑफ सेकेंड नंबर 3, राइट। log x y इज log x प्लस log y। बेस में क्या आएगा सर, जो यहां था, मान लो 2 था तो यहां पे भी 2 चिपका दोगे, राइट। 2 चिपका दोगे तो log 6 को आप ऐसे भी लिख सकते हो log 2 प्लस log 3, राइट। log 6 को क्या लिख सकता हूं, log 2 प्लस log 3 लिख सकता हूं। और log 2 क्या होता है, ये बेटा अभी हमने देखा था फर्स्ट प्रॉपर्टी में, log 2 अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रॉपर्टी तो 1 होना चाहिए। तो इतनी चीज को 1 लिख देता हूं। सो वी कैन से दैट log 6 बेस 2 की वैल्यू क्या आ गई, 1 प्लस, इसको तो अब हम सिंप्लीफाई कर नहीं पाएंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल हो गया इस प्रॉपर्टी का। एग्जाम्पल 2 ले लो, एक और ले लो, log 15 बेस 5। अब इसको सोचो क्या हो जाएगा, 15 बेस 5, 15 को क्या कर सकते हो 3 इंटू 5 लिख सकता हूं सर, फैक्टराइज। और अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी log x y इज log x प्लस log y, तो मतलब इनका log लेके इंडिविजुअली ऐड कर दीजिए, log 3 प्लस log 5, और जो बेस यहां चिपकाया हुआ है इन सब में भी चिपका दीजिए। log 5 बेस 5 फिर से 1 हो गया सर, सिंप्लीफाई करके आ गया log 3 बेस 5 प्लस 1, log 3 बेस 5 प्लस 1, ठीक है। अभी ऐसे करना है आपको, इस तरह से करते हैं। अभी प्रूफ बता रहे हैं, रुक जाइए। तो कभी भी बस इतना ध्यान रखो, नंबर को हमने फैक्टराइज किया हुआ है, ये क्या है, नंबर था, नंबर को हमने फैक्टराइज करा तो ये चीज बन जाएगी सर। सर क्या ये 2 ही नंबर में बनेगी, 3 में नहीं हो सकती, 3 में भी हो जाएगी। मतलब अगर मैं जनरलाइज करूं तो log x y z होता, मान लो 3 भी हैं, बेस कुछ भी है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, log x प्लस log y प्लस log z एंड सो ऑन। 4 होते तो चारों में लिख देते, 5 होते 5 में, जितने मर्जी log मल्टीप्लीकेशन में हो सबको आप प्लस में करके लिख सकते हैं बेटा, राइट। कोई काम नहीं है प्रूफ का वैसे तो, बट फिर भी मैं तुम्हें अभी बता दूंगा, ठीक है। प्रूफ भी अभी बता दूंगा, पहले जरा एक बार, क्योंकि 4 और 5 एक जैसी हैं, 4 और 5 एक जैसी हैं, फिर मैं तुम्हें प्रूफ बता दूंगा, ठीक है। हाँ, तो प्रॉपर्टी 4 मैंने आपको बता दी कि अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो बेटा प्लस में आपका बन जाता है log, ठीक है। बिल्कुल सेम चीज अगर नंबर डिवीजन में है, ये कौन है, नंबर है सर, बेस से मत कंफ्यूज होना, बेस तो बी साइड में पड़ा है, ये नंबर है x बाय y, नंबर क्या है x अपॉन y, तो लॉग्स सबट्रैक्ट हो जाते हैं सर। बस इतना सा बेटा अगर तुमने याद कर लिया, लॉग में तुम्हारा 50% काम तो हो गया है, समझ लो 50% काम चल जाएगा। तो डिवीजन में लॉग सबट्रैक्ट हो जाते हैं, मल्टीप्लिकेशन में लॉग ऐड हो जाते हैं, राइट। एग्जाम्पल दे दो सर, एग्जाम्पल भी दे देते हैं। मान लीजिए log 3 7/5 ऐसे लिख दिया, log 7/5 बेस 3, तो नंबर क्या है, डिवीजन में है, कौन, नंबर, ये ध्यान रखना, नंबर डिवीजन में है। अभी मैं तुम्हें गलतियां भी बताऊंगा, कुछ लोग क्या गलत लगाते हैं प्रॉपर्टी, वो बहुत कॉमन मिस्टेक्स हैं, वो भी बताऊंगा, बट ध्यान रखना है, बार बार बोल रहा हूं, ये नंबर डिवीजन में है। तो इसको क्या लिख लोगे, log 7 माइनस log 5 और बेस 3 दोनों में चिपका देंगे सर, राइट। ऐसा कुछ हो जाएगा। अब तुम समझ रहे होगे कि सर अगर जनरलाइज करूं तो ऐसा कुछ हो जाएगा, मान लो XY अपॉन Z है, मतलब मल्टीप्लिकेशन में भी है नंबर, डिवीजन में भी है सर, तो तुम समझ गए यार, जहां जहां मल्टीप्लिकेशन में है उन्हें प्लस में चिपका दो, और जो डिवीजन में है उन्हें माइनस में चिपका दो। मतलब तो लिख देंगे log x प्लस log y, क्योंकि XY मल्टीप्लाई में थे, माइनस log z, बेस में भी सब में चिपका दो। सर अगर ऐसा कुछ हो जाए, log बेस के
ए बी अपॉन सी डी। अब तुम समझ गए यार, अब आई थिंक बताने की जरूरत भी नहीं है, अब तुम समझ गए क्या होगा। जो न्यूमरेटर में है वो प्लस में जाएंगे, जो डिनोमिनेटर में है वो माइनस में जाएंगे। लॉग ए प्लस लॉग बी माइनस लॉग सी माइनस लॉग डी, और बेस तो के चिपका दो सभी के अंदर। तो इन सब प्रॉपर्टी में बेस का कोई रोल नहीं है। आज जो हम प्रॉपर्टी कर रहे हैं इसमें बेस का कोई रोल नहीं है, सिर्फ नंबर के ऊपर खेल रहे हैं हम। कल की प्रॉपर्टीज में बेस में भी चेंजेस आएंगे, राइट? ऐसे करना है। सर जनरलाइज समझ नहीं आया, क्या हुआ बेटा? जनरलाइज में जो मल्टीप्लिकेशन में है मिक्सचर हो गया ना एक तरह से प्रॉपर्टी 4 5 का, कि जो ऊपर है उन्हें प्लस में लिख देना, जो नीचे है सी और डी डिनोमिनेटर में उन्हें माइनस में लिख देना। ऐसे करना है बस आपको, राइट? चलिए अब जल्दी से इसका प्रूफ बता देता हूं आपको, एक का बता देता हूं क्योंकि दोनों का सिमिलर ही प्रूफ है यार, दोनों में कोई खास फर्क नहीं है प्रूफ का। तो मैं आपको सपोज प्रॉपर्टी 4 का बता देता हूं, इसका प्रूफ जल्दी से बता देता हूं, राइट? प्रूफ log of xy base b is log x base b प्लस log y base b। ठीक है जी, ऐसा कुछ है। ठीक है सर, तो एक काम करते हैं, इसको कुछ मान लेते हैं। क्या माने सर? p मान लो, चलो ठीक है, इसको p मान लेते हैं, इस log को, इसको मान लेते हैं q, इसको मान लेते हैं r। log की टर्म्स को हमने कुछ कुछ मान लिया, राइट? p q r। तो टू प्रूव क्या है? p इक्वल टू क्यू प्लस आर है सर। ठीक है, p क्या है? log xy बेस b हमारा p है, राइट? ये चीज p मानी है। तो जरा log की डेफिनेशन लगाओ, तीनों में log की डेफिनेशन लगाऊंगा, कुछ नहीं करूंगा मैं। log की डेफिनेशन मतलब सर नंबर इक्वल टू, इसका नंबर xy बेस की पावर राइट हैंड साइड, नंबर इक्वल टू b की पावर p, राइट? इसमें भी लगा दो सर, log x बेस b अगर q है तो यहां से x इक्वल टू b की पावर q हो गया। एंड सिमिलरली log y बेस b अगर आपने r माना है ये वाला, तो नंबर इसका y b की पावर r हो जाएगा, राइट? ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, अब जरा इस पे आ जाओ xy। इसमें x की जगह ये वैल्यू पुट करता हूं, यहां y की जगह ये वैल्यू, ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूं, x की जगह ये वैल्यू b की पावर q, y की जगह b की पावर r, और b की पावर p तो था ही ये। अब बचपन में जाओ जरा, b की पावर q इंटू b की पावर r में पावर सर ऐड हो जाती हैं, ये तो हमें एक्सपोनेंट की लॉज से पता ही है। और अब b और b सेम है, पावर को इक्वल कर दो, तो q प्लस r इक्वल टू p हो गया सर। हेंस प्रूव्ड। यही तो प्रूव करना था भाई, q प्लस r इक्वल्स टू p, प्रूव हो गया। तो वो यार बच्चों वाला खेल है, एक्सपोनेंट का ही खेल है सारा, समझ रहे हो तुम? क्योंकि एक्सपोनेंट में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाती हैं, तो वही फंडा उल्टा हो गया लॉग में, मल्टीप्लिकेशन है तो लॉग्स ऐड हो गए, राइट? चमक गया सर, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो ये प्रूफ है, ऐसे ही माइनस वाले का हो जाएगा, ऐसे ही माइनस वाले का बेटा हो जाएगा, राइट? चलो, तो प्रॉपर्टी 4 5 मैंने आपको बता दी है, प्रॉपर्टी 6 भी एक बार बता देता हूं, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे बेटा। प्रॉपर्टी 6 फिर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, राइट? प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या है सर? ध्यान से सुनना, 4 5 समझ गए तुम? अभी रिवीजन भी दूंगा, सारी की सारी 6 एक साथ भी बताऊंगा, पहले 6 देख लो। लॉग ऑफ x की पावर y, देखो 4 में क्या था, नंबर मल्टीप्लिकेशन में था, राइट? नंबर क्या था, मल्टीप्लिकेशन में था सर 4 में, देखो x इंटू वाई था। 5th में क्या था सर, नंबर डिवीजन में था, नंबर बेस की बात ही नहीं कर रहा अभी। अब है 6th में नंबर पावर में, x की पावर y में लिखा हुआ है नंबर, राइट? और बेस तो कुछ बेचारा भी चुपचाप पड़ा हुआ है यहां। तो अगर नंबर x की पावर y है तो तुम्हें याद कैसे रखनी है प्रॉपर्टी,
कि ये जो y है सर ये आगे चले जाता है, y टाइम्स log x बेस b हो जाता है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कोई लिख दे log 2 की पावर 10 ऐसे, तो आप क्या करेंगे, क्योंकि नंबर की जो पावर है वो सर आगे चली जाती है 10, इस तरह से y जैसे आगे आया तो 10 आगे आ गया, log 2 बचेगा। log 2 तो प्रॉपर्टी 1 से 1 होता है सर, प्रॉपर्टी 1 याद है ना, आज बताई थी, log a बेस से 1 होता है, तो ये 10 हो गया आंसर। तो जो मर्जी पावर हो नंबर की उसे आगे कर देना, जो मर्जी पावर हो, मान लो ऐसा कुछ हो log 3 बेस और कुछ भी दे दो यार, मान लो आपको दे दिया 27, तो आप इसको क्या लिख लोगे, 27 को लिख लोगे 3 क्यूब और इस 3 को आगे log 3 3 1 3 इंटू 1, ये अपना आंसर 3 हो जाएगा, राइट। ऐसा कुछ हो जाएगा। एक और दे देता हूं, log मान लो 0.1 और ये 1000 है, 1000 बेस 0.1, तो 1000 को क्या लिखोगे, 10 क्यूब लिखोगे बेटा, और 3 को फिर आगे लाओगे और ये कितना हो जाएगा, सोच के देखो, ये डायरेक्ट बता सकते हो तुम, log 10 बेस 0.1, 0.1 क्या है, 1/10 ही तो है, तो log 10 बेस 1/10 हो गया ये बेसिकली। और आज हमने सेकंड प्रॉपर्टी क्या करी थी, अगर नंबर और बेस एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, 10 1/10 a 1/, तो इतनी वैल्यू सर -1 होती है, यानी 3 इंटू -1 -3 हो जाता है, -3 हो जाता है सर, राइट। ऐसे करते हैं। तो आई होप बच्चों आपको ये प्रॉपर्टीज क्लियर हो गई हैं। सर इसका प्रूफ क्या है, सिक्स्थ का प्रूफ क्या है, तो देखो इसका भी प्रूफ बता देता हूं तुम्हें। अगेन देखो प्रूफ कहीं काम नहीं आने तुम्हें, बट शुरू में लगता है कि सर प्रूफ बता दो, तो ठीक है बता देते हैं। देखो log x की पावर y, अभी मैंने बेस लिखा ही नहीं है, तो आप क्या लिख सकते हो सर, x की पावर y को x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स ऐसे लिख सकते हैं ना भाई। पावर का मतलब क्या होता है, वो चीज x x x x मल्टीप्लाइड है। और अब प्रॉपर्टी नंबर 4 में, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है, आपने बताया है सर सबको log x प्लस log x प्लस log x लिख सकता हूं, सबको प्लस में लिख सकता हूं प्रॉपर्टी 4 की वजह से। कितनी बार लिखा होगा, क्योंकि ये y बार लिखा था, तो y टाइम्स log x हो जाएगा, क्योंकि log x log x log x y बार लिखा हुआ है, तो y टाइम्स log x हो गया, राइट। काम नहीं है कोई, बस तुम इतना याद रख लो कि जो नंबर की पावर होती है आगे आ जाती है। चलिए अब अगर आप ये बेटा समझ गए हैं तो जरा जल्दी से इनकी वैल्यू बताइए, इनकी वैल्यू बताइए। मैं ऑप्शंस दे रहा हूं ए और बी, सब में आपको पोल स्टार्ट कर रहा हूं मैं, सब लोग बताएंगे क्या होगा भाई, ठीक है जी। ये आंसर मैं दे रहा हूं आपको, सबके ऑप्शंस दे दिए आपको, एक एक करके बताने हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन के मैं ऑप्शंस दे रहा हूं आपको, ए और बी, ए और बी ऑप्शंस दे रहे हैं, आपको बताना है। 30 सेकंड्स के पोल हैं। पहला जल्दी से फर्स्ट का सिर्फ देंगे और किसी का नहीं, सिर्फ फर्स्ट का देंगे। कौन सा आएगा जल्दी से बताइए। फर्स्ट का पोल शुरू हो गया है, 30 सेकंड्स हैं, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा, राइट। ए और बी बस ऑप्शंस हैं आपके पास, दो ही ऑप्शंस हैं, चार नहीं है। ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 1। सी और डी मत टिक कर देना भाई, कुछ लोग अभी देखना सी और डी भी टिक करेंगे इसमें। पोल में बताइए जल्दी। चलिए पोल खत्म हो गया है। इसका आंसर log 2 प्लस log 5 को प्रॉपर्टी 4 का बेटा उल्टा लगाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, log 2 इंटू 5 हो जाएगा सर। प्लस में
हम मल्टीप्लाई में कर सकते हैं, उल्टा लगा दिया। अभी तक हम क्या कर रहे थे, log एक्स वाई को log x प्लस log y कर रहे थे, अब log x प्लस log y दिया है, एक log बना दिया, और 5 इंटू 10 बेस 10 log 10 बेस 10 1 प्रॉपर्टी 1 की वजह से, तो बी ऑप्शन सही हो गया, बी ऑप्शन सही हो गया बेटा। 56% लोगों ने बी दिया है, 39% पता नहीं क्या कर रहे हैं जल्दबाजी में, आई थिंक उन्होंने ए लिख दिया है। बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, और कुछ लोग हैं सी और डी भी टिक कर रहे हैं। ऐसा ना करो भाई, ऐसा ना करो। चलिए, तो इसका आंसर बी बिल्कुल ठीक था। समझ गए ना क्या किया मैंने, प्रॉपर्टी 4 का एक तरह से उल्टा लगा दिया बेटा। प्रॉपर्टी 4 क्या कहती है, एक्स वाई को log x प्लस log y, उल्टा सोचो अब, राइट टू लेफ्ट, कि log x प्लस log y को मैं log x इंटू वाई लिख सकता हूं, log x इंटू वाई, तो log 2 प्लस log 5 को log 2 इंटू 5 लिख दिया, राइट। अब मैं सेकंड का पोल शुरू कर रहा हूं, जल्दी से बताएंगे सब लोग सेकंड वाले का आंसर, इस वाले का पोल शुरू कर रहा हूं, और कोई मत बताना, ए और बी ही है ऑप्शन, सी डी टिक मत करना, राइट। देखते हैं कितने लोगों को समझ आ गया। फिर से बेटा 30 सेकेंड्स का पोल है, जल्दी से बताएंगे। ए ऑप्शन ये रहा 1, बी ऑप्शन है 3। अब जल्दी से बताओ, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर निकाल पाते हैं, जल्दी करिए, इस बार सबको सही बताना है। चलिए, तो देखते हैं पोल का रिजल्ट। सॉरी, पहले मैं जरा सॉल्व कर देता हूं, सेकंड वाले को बेटा सॉल्व करेंगे। अब देखो, फिर से इसमें प्लस है और ये माइनस है, तो तुम्हें पता है जो प्लस में है वो मल्टीप्लाई होंगे नंबर, और माइनस वाले डिवाइड होंगे, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, log 25 और 4 तो हो जाएंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि ये प्लस में थे, और ये log माइनस में है तो 10 में चले, उल्टा लगा रहा हूं बस, मैं प्रॉपर्टी का उल्टा लगा रहा हूं बेटा। और बेस में सर सब में 10 है, 10 यहां चिपका दो, 25 4 100 बाई 10 10, सो log 10 10, ये भी 1 हो गया सर, ये भी 1 हो गया, यानी इसका आंसर ए हो गया, इसका आंसर तो सर ए हो गया। देखते हैं कितने लोगों ने सही निकाला है, देखते हैं कितने लोगों ने सही निकाला है। सर पोल नहीं आया सेकंड टाइम, पता नहीं, देखते हैं। बहुत बढ़िया बेटा, अब एक्यूरेसी बढ़ रही है, 74% लोगों ने ए बताया है, 22% लोग अभी भी बेटा गलत बता रहे हैं, और सी और डी वाले तो पता नहीं क्या कर रहे हैं, आंख बंद करके दबा रहे हो क्या कीबोर्ड, क्योंकि सी और डी तो ऑप्शन ही नहीं थे भाई, ऐसा ना करो। चलो समझ गए हो, तो अब जल्दी से थर्ड वाला बताइए, और इसमें एक मैंने थर्ड ऑप्शन सी भी दे दिया है, कि अगर आपका 3 आए या 2 आए या नन, ना तो 3 आया या नो, ना ही 2 आ रहा है, नन भी एक, नन ऑफ दिस भी एक ऑप्शन दे दिया है, तो ए बी सी में से ही टिक करना है, डी मत टिक करना। नेक्स्ट पोल दे रहा हूं, जल्दी से बेटा, 30 सेकेंड्स का एक और पोल आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा, जल्दी से दीजिए थर्ड वाले का आंसर, थर्ड का आंसर। चैट पे मत लिखो, तुम पोल पे सेलेक्ट करो। चलिए इसका भी देखते हैं, पोल स्टॉप हो गया है हमारा। तो फिर से वही सर, प्लस में है तो मल्टीप्लाई करेंगे नंबर्स को, माइनस वाले को डिवाइड करेंगे, तो एक लॉग लिख लेते हैं, बेस में 39, सब में 39 है, तो 15 और 13 को मल्टीप्लाई, 7 और 3 को भी मल्टीप्लाई, और इस पूरे को डिवाइड करेंगे 5/21 से। समझ रहे हो ना भाई, जो सब्ट्रैक्शन में था उसे डिवीजन में ले गए बेटा, बस ये वाली प्रॉपर्टी एक तरह से समझ लो, ये वाली प्रॉपर्टी लगा रहा हूं, इसका उल्टा करके लगा दिया मैंने, राइट टू लेफ्ट लगा दी, कि log x प्लस log y माइनस log z को लिख दिया log xy अपॉन z, इसका मैंने राइट टू लेफ्ट प्रॉपर्टी लगा दी है। बस अब काटा पीटी करो, तो ये हो जाएगा log 39 इधर, 15 इंटू 13 अपॉन 7 इंटू 3। और अब तुम्हें एक बात पता है बेटा क्या होगा अब, ये सर, ये जो है
जो है 21 ऊपर चले जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा, राइट? ऐसा कुछ हो जाएगा। तो 7 3 21 कैंसिल, 5 3 15, 13 3 39, तो log 39 बेस 39, ये तो फिर से 1 आ गया सर। ये क्या हो रहा है सर, सारे ही 1 आ गए हैं। सी हो गया ऑप्शन, नन। ए भी नहीं आया, बी भी नहीं आया, हमारा ऑप्शन आया बेटा 1, सी आ रहा है। देखते हैं फिर से, काफी लोगों ने बेटा, मेजॉरिटी ने आंसर सही दे दिया। ए और बी अभी भी कुछ लोग लिख रहे हैं, आई थिंक तुक्के मार रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। केयरफुली करो बेटा, केयरफुली करना है अपने को। चलिए, अब फोर्थ वाला तो ऐसे ही बता दो यार, इसमें तो क्या ही पोल लगाऊं। फोर्थ वाला तो तुम डायरेक्टली बता सकते हो। अभी कुछ लोग सोच रहे होंगे सर इतना बेसिक क्यों चल रहा है लॉग, अभी बेसिक से ही शुरू करेंगे, कल की क्लास में धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस भी करेंगे। बट डायरेक्ट हाई फाई करा दूंगा तो मैं कंफ्यूजन हो जाएगा। इसको कुछ मान लेते हैं, 243 बेस 3 को y मान लीजिए सर, तो 243 इज 3 की पावर y, और 243 को क्या लिख सकता हूं, 3 की पावर 5 लिख सकता हूं। सोचो, 3 की पावर 5 करोगे तो 243 ही आ जाएगा, तो y की वैल्यू 5। बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो गया, बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो गया, सही है ना? इस तरह से करना है आपको। क्या ये सबको क्लियर है बेटा? यहां तक जो हमने किया है, क्या ये सबको क्लियर है? इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया है? बहुत बढ़िया, सब लोग लिख रहे हैं चैट में आंसर बी। चलो, अभी और भी क्वेश्चंस हैं, घबराइए नहीं, थोड़े से और हैं अभी। इसके भी मैं 2 ऑप्शंस दे रहा हूं बेटा, 3 दे देता हूं, चलो। ए, नन। जल्दी से अब पोल आपके सामने आ रहा है फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, और इस बार मैं बताने वाला हूं कौन टॉपर है, सबसे पहले कौन आंसर देगा। जल्दी से आंसर निकालिए, 30 सेकेंड्स का पोल। ओरली भी कर सकते हो अब तुम ये सब, ये वाला तो ओरली हो जाएगा फिफ्थ, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए देखा जाए, सो log 3 देखो क्या होता है, log 3 log में ए बेस ए तो सर 1 होता है, ये चीज तो 1 हो गई। अब देखो log के अंदर log है, कंफ्यूज मत होना, log के अंदर log है तो क्या हो गया सर, ये पूरा उसका नंबर है बेसिकली। अब ये पूरा नंबर की तरह प्ले कर रहा है, और बाहर वाले log का बेस 5 है, तो ये तो 1 है, तो log 1 बेस 5। प्रॉपर्टी बताई थी सर आपने, log 1 तो हमेशा 0 होता है, तो आंसर आ जाएगा बी, आंसर आ जाएगा सर बी, log 1 हमेशा 0 होता है। 60% लोग यार, ये तो गलत बात है, ये वाला तो तुम्हें सबको करना चाहिए था, क्योंकि बेटा log 3 बेस 3 तो 1 होता है, और log 1 किसी भी बेस पे हमेशा 0 होता है, राइट? चलो इसका बताएंगे। चार ऑप्शंस दिए हैं इस बार मैंने, सिक्स्थ वाले में 4 ऑप्शंस दिए हैं, केयरफुली, जल्दबाजी नहीं करनी है। सब लोग बेटा कोशिश करेंगे अपनी तरफ से इसको सही करने की। 45 सेकंड्स का पोल शुरू कर रहा हूं, जल्दी से, 45 सेकंड्स है तुम्हारे पास, आंसर निकालो। टाइम अप होने वाला है, जल्दी करो आंसर। राइट, पोल स्टॉप हो गया है। देखते हैं अब जल्दी से इसका, तो देखो पहले तो इतनी चीज को कुछ अलग से लिख लो, log 125 बेस 5, 125 को लिख लो 5 क्यूब, 5 क्यूब बेस 5। आज बताया था इसकी पावर आगे आ जाती है 3 log 5 बेस 5, log 5 बेस 5 फिर से 1,
तो इतनी वैल्यू तो 3 हो गई, इतनी वैल्यू 3 हो गई। इतने का देखते हैं अब ये वाला, इसको भी तो करना है सर। तो log 81 को लिख लो 3 की पावर 4, ऐसे पावर्स में लिख लिया करो नंबर को, और 4 फिर आगे आएगा, 4 इंटू 2 8 हो जाएगा सर। log 3 फिर 1 8 इंटू 1 8, तो इतनी वैल्यू 8, इतनी 3 प्लस करना है सर। अब आपने प्रॉपर्टी क्यों नहीं लगाई, अभी वो भी समझा रहा हूं। देखो 8 और 3 11 हो गया, डी ऑप्शन हो गया। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर प्रॉपर्टी क्यों नहीं लगाई, log a प्लस log b वाली मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर दिया। बेसिस ही अलग है यार। बेस देखो, एक में 3 है, एक में 5 है। बेटा बेस जब सेम होते हैं तभी लगती है प्रॉपर्टी। ये वाली प्रॉपर्टी कब लगती है, ये देखिए, प्रॉपर्टी में बेस सेम होने चाहिए तब लगती है, राइट। तो इसमें ये प्रॉपर्टी लगाने की भूल मत करिएगा। प्रॉब्लम नंबर 7 में आंसर होगा डी। देख लेते हैं बेटा डी है या नहीं है। हाँ, बेस सेम नहीं था इसलिए प्रॉपर्टी नहीं लगाई मैंने। बहुत बढ़िया, मेजॉरिटी सही कर रहे हैं, थोड़े लोग गलत कर रहे हैं। तो जिनका बेटा ये आंसर गलत आ रहा है, या तो जल्दबाजी में कर रहे हो सकता है कि आप जल्दी में आंसर देने के चक्कर में कर रहे हैं, बट ऐसा है। और या फिर ये हो सकता है कि आपको कॉन्सेप्ट नहीं पकड़ पाए हो। तो अगर कॉन्सेप्ट नहीं पकड़ पाए, एक बार प्लीज मेरे कहने पे दोबारा से, आधे घंटे का वीडियो है लॉग वाला पार्ट, थ्योरी वाला 1.5x में भी तुम अगर देख लोगे तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा, राइट। चलिए, तो ये रहे हमारे 3 टॉपर्स, इनके लिए तालियां हो जाएं जिन्होंने आंसर सबसे पहले दिया है। और अगर तुक्का मारा है तो बात अलग है भाई, तुक्का मत मारना। चलिए, तो ये बेसिक्स आज हमने बेटा कवर कर लिए हैं। अब देखो एक बार क्विक समरी दे देता हूं तुम्हें, समरी दे देता हूं आज जो प्रॉपर्टीज करी हैं। बस अब खत्म हो ही रहा है टाइम, जल्दी से देख लो समरी। पहली प्रॉपर्टी कहती है log n बेस n, अच्छा उल्टा लिख दिया मैंने, ये पहले मैंने बताई थी। नंबर और बेस सेम होते हैं तो वैल्यू 1 होती है बेटा, राइट। ये फर्स्ट बताई थी आपको, थोड़ा ऑर्डर ऊपर नीचे हो गया है। दूसरी ये बताई थी अगर नंबर और बेस रेसिप्रोकल होते हैं तो -1 आता है, बिल्कुल याद करना है, ठीक है। और log 1 कोई भी बेस हो हमेशा 0 होता है, राइट। log xy में log x प्लस log y हो जाता है, log x अपॉन y में log x माइनस log y हो जाता है, डिवीजन में सब्ट्रैक्ट हो जाता है, पावर होती है तो पावर आगे आ जाती है। बस यही सब चीजें मैंने आपको 6 चीजें बताई हैं, ठीक है। ये 6 चीजें बताई हैं। कुछ लोग कह रहे हैं सर एक क्वेश्चन रह गया 7th वाला। हाँ, 7th वाला रह गया, ये आप होमवर्क में ट्राई कर लेना, कुछ भी ऐसा उसमें मुश्किल नहीं है। अब बेसिस सेम है, बेसिस सेम है तो इसको हम कल डिस्कस कर लेंगे, एक बार घर पे ट्राई जरूर करना 7th वाला, ठीक है। और एक होमवर्क में करना है, ये भी करना है तुम्हें होमवर्क में, ये भी होमवर्क में बेटा ट्राई करना है, राइट। खतरनाक है थोड़ा देखने में, बहुत सारे लॉग दे दिए, बट तुम्हें घबराना नहीं है। तुम एक एक करके लॉग सिंपल करना, पहले इसको सॉल्व करना, फिर जो बचे वो इसका नंबर है, फिर जो बचे वो इसका नंबर है, ऐसे करते करते निकालना नहीं होगा तो कल डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। इसको भी आपको बेटा होमवर्क में करना है, राइट। चलिए, तो आज हमने बेटा लॉग के बारे में बेसिक्स पढ़े हैं। प्लीज ये बिल्कुल मत समझना कि सर इतना इजी, सर इतना इजी। कुछ लोगों को बहुत इजी लग रहा होगा, चैट पे भी लिख रहे थे, बट कल हम लेवल बढ़ाने वाले हैं, इन्हीं चीजों के ऊपर टफ क्वेश्चंस देखेंगे। क्योंकि बेसिक फंडे अगर हमारे क्लियर होंगे ना तो बेसिक से टफ तो तुम पहुंच सकते हो। पता चला टफ डायरेक्ट पहुंच गए, बेसिक हिले हुए हैं तो दिक्कत होने वाली है, राइट। कल हम 6 प्रॉपर्टीज आज मैंने आपको करवाई हैं, कल हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। इन 6 प्रॉपर्टीज के आगे हम डिस्कशन अपना बढ़ाएंगे। अगली प्रॉपर्टीज बताऊंगा आपको, और कुछ और मिस्टेक्स बताऊंगा आपको, ये वाली चीजें भी बताऊंगा जो आज रह गई कि लॉग लगाते वक्त बहुत लोग गलतियां करते हैं। सबसे पहली गलती तो क्या है वो तो बता ही देता हूं, log x प्लस वाई को क्या लिख देते हैं सर, log खोल दो सर, ब्रैकेट खोल दो। ऐसे ब्रैकेट नहीं खुलता बेटा, ये लिख दीजिए सर कि इसको तो log x प्लस log y लिख दीजिए। ये आपकी सबसे बड़ी गलती है, ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है, ठीक है भाई। ये नहीं कि log का सर ब्रैकेट खोल दिया, ऐसी बहुत सारी गलतियां होती हैं जो बहुत कॉमन है, आप लोग भी शायद करें, इसलिए मैं पहले ही बता दूंगा आपको कि भाई ये सब गलतियां होती हैं, मत करना। चलिए, तो ऐसी गलतियां कल डिस्कस और करेंगे, मिस्टेक से हम स्टार्ट करेंगे। और चलो एक ये भी तुम्हें होमवर्क दे देता हूं, ये वाला भी तुम कर लोगे, ट्राई करना, इसको भी होमवर्क मैच करना है। मैच द फॉलोइंग है, ए ऑप्शन किससे मैच करेगा, बी किससे करेगा, सी किससे, डी किससे, राइट। इसको भी आप करेंगे घर पे। तो आज का 2 तो होमवर्क दे दिए मैंने क्वेश्चंस। और एज ऑलवेज बेटा जब आप स्टार्टिंग बेसिक मैथ पढ़ रहे हैं, सारे क्वेश्चंस एक बार खुद से करेंगे क्लास में, फिर डीपीपी को अटेम्प्ट करना। डीपीपी कर जरूर लेना,
क्योंकि बिल्कुल बेसिक बेसिक सवाल डाले हुए हैं लॉग के, हार्डली तुम्हें आधा घंटा भी नहीं लगेगा आई थिंक ये वाली डीपीपी करने में, अगर तुम बेटा क्लियर हो गया है तुम्हें। कल वाली जो डीपीपी होगी नेचुरली थोड़ी मुश्किल होगी वो, क्योंकि कल हम और ज्यादा लॉग को एडवांस लेवल करेंगे, राइट। चलिए, तो ये हो गया बेटा आज मेरी तरफ से आप लोगों के लिए लॉगरिथम का लेक्चर, और लेक्चर का एंड आ गया है। काफी लोग कह रहे हैं सर टाइम हो गया है, कोई बात नहीं यार, 5-10 मिनट ऊपर तो चलते हैं। जेई की तैयारी कर रहे हो तुम लोग, हम लोगों के टाइम तो पता है कोटा में कैसे होता था, अभी भी होता है, इनफैक्ट अभी भी यहाँ पे भी होगा ऑनलाइन में भी। सर का मन करा आज, वो उन्होंने रात को 8 बजे तक क्लास है, उन्होंने बोल दिया आज 10 बजे तक चलेगी, कोई एक बार भी मना भी नहीं करता था। तुम लोग हो सर टाइम हो गया, टाइम हो गया, राइट, ऐसे नहीं। जेई की तैयारी करनी है तो भाई टाइम वाइम सोचो मत इतना, ठीक है। चलिए तो बच्चों एंड आ गया है, एंड तुम सभी को मेरी तरफ से मैसेज है एज ऑलवेज, #IIT फोड़ना है। तुम सब में बेटा कैपेबिलिटी है, सिर्फ और सिर्फ मेहनत करते जाओ, जैसे तुम लगे हुए हो बिल्कुल वैसे ही करते जाओ, और धीरे धीरे करके आपको सक्सेस मिल जाएगा, आपका इंप्रूवमेंट बेटा होता जाएगा, राइट। चलिए फाइनली तो चलने का समय आ गया है बेटा। सभी बच्चों को मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार, विशिंग यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अब हम कल के लेक्चर में, और बेटा जैसे कि मैंने बताया डीपीपी जरूर कर लेना कल के लेक्चर में, नहीं तो दिक्कत होगी आपको। चलिए, थैंक यू एवरीवन, सी यू टुमारो।